करुणा के अरमान की जय, धरती के वरदान की जय, अपने मान सम्मान की जय, त्रिशला के संतान की जय। एक बच्चे को सुबह 6 बजे स्कूल जाना होता है, समझ लो कि 9-10 साल या 11 साल का बच्चा हो, 12 साल का, तो जब तक मम्मी अलार्म रख के उसको नहीं उठाएगी तब तक वो नहीं जगेगा। वही बच्चे को अगर 6 बजे मैच खेलने जाना हो तो मम्मी जगह या खुद जाग जाएगा? क्यों? उसको रुचि है उसमें। वैसे ही जिस दिन देव, गुरु और धर्म में हमें रुचि उस लेवल पर आ गई, आप ध्यान से यहाँ पर जितने बैठे मतलब बड़ी उम्र वाले, आपको पता होगा किसी की दुकान हो, समझ लो कि 365 दिन में एक दिन ऐसा ग्राहक, मतलब इतनी सारी ग्राहकी है, सुबह 9 बजे आपने शुरू की तब से रात को 12 बजे तक पूरे साल का एक दिन में कमा लिया। सपोज 12 बजे आपके 15 जन को आपने बोला कि यार अब ये दर्द कर रही है, तब तक तो एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि फ्लो चालू था। समझो 12 बजे आपने आपके बंदे को बोला, 15 जो बंदे थे उनको, कि अब यार बहुत दर्द कर रहा है, थक गया हूं। 12:15 बजे अगर कोई कस्टमर आए तो आप ना बोलोगे? हेलो? चलो ना कोई नहीं बोलेगा, वो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है उसके साथ जब डील करने बैठोगे तो उसको लगेगा कि नहीं कि 15 घंटे से ये काम करते हुए थका हुआ बंदा है। पता है क्यों? वो बिजनेस हमें पसंद ही, यानी अंदर से कुछ अलग एनर्जी तब आती है। गुरुदेव ये बताते थे पूरी जिंदगी में एक दिन ऐसी एनर्जी अगर परमात्मा या गुरु प्रति हम सबको आ जाए तो एक ही भक्ति काफी है। इसीलिए आज अध्यात्म योगी कलापूर्ण सूरी महाराजा, ऐसे आचार्य भगवान के कोई एक तिथि वाला हो या 2 तिथि वाला हो, कोई 3 थोई वाला हो, कोई खड़तर गच हो, कोई पाइचल गच हो, कोई अचल गच हो, कोई भी गच का पुण्यात्मा हो, अगर कलापूर्ण सूरी जी का नाम पड़ेगा तो एक बार दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाएंगे। अनंत उपकारी परमात्मा महावीर से लेकर के आज तक ये शासन की जोत हमारे तक पहुंच पाई है, उसमें कई दिग्गज महात्माओं ने अपना योगदान दिया है, तब ये शासन आज 2500 साल बाद भी हम तक पहुंच सका। ये गुरु परंपरा, गुरु व्यक्ति और गुरु तत्व में बहुत बड़ा अंतर। हम किसी व्यक्ति के भीतर गुरु का दर्शन करते हैं, वो गुरु व्यक्ति है, और शास्त्रकार भगवंत कहते हैं जब हमें गुरु के भीतर भगवत तत्व का दर्शन हो तो समझना हम गुरु तत्व का दर्शन कर रहे हैं। हम किससे जुड़े? गुरु के व्यक्तित्व से या गुरु रूपी तत्व से? व्यक्तित्व सीमित हो सकता है, तत्व असीम है। गुरु की जरूरत क्यों जीवन में? पहले तो ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए। एक पुराने भजन में आनंद गंजी महाराज ने लिखा है, गगन मंडल के अदबीच कुआ, वहां है अमी का वासा, सगुरा होए सो भर भर पीवे, नगुरा जाए प्यासा। ये सब सांकेतिक भाषा है। तो गगन मंडल के बीच में कुआं दिखता है किसी को, और वहां पर अमृत का वास। योग साधना के ये सब रहस्य भजनों के माध्यम से महापुरुष हमें दे गए। हमारा ये मस्तिष्क है ना, ये गगन मंडल है, और इसके बीच में एक ब्रह्म रंध्र है, एक ऐसा केंद्र स्थान है जहां पर आज भी अमृत का वास। ये वासक्षेप कहां डालते हैं सदगुरु भगवान? मस्तिष्क पर। यहां ब्रह्म रंध्र है। वेदों में भी
शिष्य के यहाँ पर चोटी रखी जाती है। ये ब्रह्मरंध्र पावर पॉइंट है, वहां पर अमृत का वास है। और जब साधक गुरु की कृपा से ध्यान में एक तान बन जाता है, तब उसे उस अमृत के बूंदों का आस्वाद। लेकिन उसे पिएगा कौन? सबुरा होए सो भर भर पीवे, नगुरा जाए प्यासा। ये आर्य संस्कृति में किसी को गाली देनी होती थी तो कह देते थे ये तो नगुरा है, नगुरा। जिसके सर पर गुरु ना हो उसे एक गाली गिरी जाती। जब भी कोई शास्त्रों का विवाद होता था, उस समय सामने वाले प्रतिवादी पर आरोप लगाया जाता था, अनुपासित तो गुरु चरण, तुझे तत्व समझ में नहीं आया क्योंकि तूने कभी गुरु चरणों की उपासना नहीं की है, तू क्या वाद करेगा। आर्य संस्कृति में गुरु तत्व का ही कितना महत्व था। आज हमारे जीवन में गुरु का स्थान क्या? फैमिली डॉक्टर है, फैमिली सीए है, फैमिली गुरु जैसा कोई तत्व रखा है। शिवाजी के ऊपर रामदास थे, सिकंदर के ऊपर एरिस्टोटल थे। हर एक महापुरुष ने अपने ऊपर गुरु रखे। हमारे जीवन में हमें गुरु की जरूरत लगती है। गुरु के बिना खा रहे, पढ़ रहे, कमा रहे, परिवार चला रहे, गुरु का काम क्या है? गुरु वो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। और ये गुरु परंपरा, कोई तपो योगी, कोई ज्ञान योगी, कोई भक्ति योगी, अनेक अनेक महापुरुष भूतकाल में हुए। उसी परंपरा को हमने भी पाया। पूज्य कलापूर्ण सूरी महाराज और उनकी परंपरा में पूज्य तीर्थभद्र सूरी महाराज। आज हम कलापूर्ण सूरी महाराज की अर्ध शताब्दी के निमित्त से इकट्ठे हुए और उनके जीवन को देखने का, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब भी किसी महापुरुष के जीवन को हम समझने का प्रयत्न करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, उनके गुणों का हमारे भीतर कहीं ना कहीं बीजादान हो जाता है। जिसको सुनेंगे, जिसका स्मरण करेंगे, वैसे ही हमारे भीतर में प्रकटीकरण होगा। तो ये गुरु गुणानुवाद सभा के हम इकट्ठे हुए। क्या 2-4 चेले होने से गुरु बना जा सकता है? क्या 5-25 लोग उसको पूज ले, उससे गुरु तत्व उनके भीतर आ जाएगा? गुरु के गुणों की जो महिमा है, वहां तक हमें पहुंचने का प्रयत्न करना है। शुरुआत में गुरुदेव के प्राथमिक जीवन की भूमिका यहां से हम समझे। हम यहां आए तो आप हमारे गुरुदेव के पास विनती करने गए। गुरुदेव ने उनके गुरुदेव से दीक्षा ली, लेकिन उनके गुरुदेव, उनका जन्म कहाँ, उनके माता पिता का, उनका बालपन, बचपन कैसे निकला, ये भी एक जानने का अनोखा महिमा है। तो आज गुरुदेव की पूरी जीवनी की आंशिक झलके और बीच बीच में अंकुर भाई हमें भावधारा में बढ़ाएंगे। तो बस अपने मन को गुरु तत्व में स्थापित करने का प्रयत्न करें। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो वल्लभ सूरी हो, भुवन भानु सूरी हो, प्रेम सूरी हो, धर्म धुरंधर सूरी हो। गुरु परंपरा में व्यक्तियों के नाम बदल सकते हैं, गुरु तत्व तो एक समान है। कई बार गुरुदेव कहते हैं, ऑल सदगुरुज हैव द सेम फ्रेग्रेंस। सदगुरु की सुगंध एक समान होती है, लेकिन हम उसे सूंघ नहीं सकते। आज उसे सूंघने का एक प्रयत्न करना है। यहाँ से गुरुदेव की जीवनी चालू कर रहे हैं और पश्चात हम बीच में उनके जीवन को देखने का प्रयत्न करेंगे। अपार ज्ञान सुख के सागर रूप पर ब्रह्म, ऐसे परमात्मा के अंदर ही जिसका चित्त हमेशा डूबा रहता था। एक योगीराज का भी जिस कुल में जन्म होता है, वो कुल भी महान हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जिसकी कुक्षी में वो उनका जन्म होता है, वो माता भी कृतार्थ हो जाती है। अरे उनके पैर भी जो जो भूमि में पड़ते हैं, वो पृथ्वी भी है ना तीर्थ समान हो जाती है। ऐसे परम योगीराज, अध्यात्म के बादशाह,
जिन्होंने इस कलिकाल में अध्यात्म क्षेत्र में ध्यान का मार्ग पूरा उजागर किया। ऐसे अध्यात्म योगी कलापूर्ण सुरीश्वर जी महाराजा की तो बात ही क्या करनी, उनका वर्णन शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता है। उन्हें मात्र आंख बंद करो और ये तस्वीर को देखो ना, अपने आप आपको उनकी अंदर की स्फूर्णा जग जाएगी। खाली उनकी मुख मुद्रा देखो, जो प्रसन्नता पूर्वक का उनका जीवन था, ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में एक क्षण भी इनके तस्वीर जैसी आ जाए तो ये जीवन पूरा हमारा धन्य बन जाता है। ऐसे योगीराज का जन्म 20 संवत 1980 मतलब 1924 को वैशाख सुद बीज के दिन फलोदी जैसे राजस्थान के छोटे गांव में अम्मा माता और बाबूदान जी उनके पिता की कुक्षी में अक्षय राज करके उनका जन्म हुआ। जिस दिन उनका जन्म था उस दिन चारों चार ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि, ये चारों ग्रह अपनी उच्च कक्षा में थे। आज के ज्योतिषी को यदि उनकी कुंडली बताई जाए तो ये कहेगा कि ये भविष्य का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ऐसे योग उनकी कुंडली में थे। अगर हमारे घर में ऐसे कोई व्यक्ति का जन्म हो तो हमें क्या बनाएंगे उसको, हम क्या बनाएंगे उसको? क्या व्यवहार क्षेत्र का, संसारिक क्षेत्र का उच्च कक्षा में, उच्च पदवी में लाएंगे या जिन शासन के बेताज बादशाह बनाएंगे? हमारी भूमिका कैसी? मगर कर्म ही उनके ऐसे थे, शायद पूर्व भव की कोई अधूरी साधना करके आए हुए जीव इस जन्म में अपनी साधना पूरी करने के लिए आए। कितने आचार्य भगवान, कितने मुनि भगवान, कितने लोगों से हमने सुना है, ये तो कोई है ना महाविद्य क्षेत्र का जीव था, भूल से यहाँ भरत क्षेत्र में उन्होंने जन्म ले लिया। उनका व्यक्तित्व, प्रभु भक्ति, जीव मैत्री, दूसरों के प्रति सहानुभूति, खुद के जीवन में सहनशीलता, चुस्त आचार पालन तो बाल्य अवस्था में उनका था। पूज्य गुरुदेव का जब जन्म हुआ उसके पहले उनके माता पिता के 6 संतान जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई थी। 4 लड़के और 2 लड़की की मृत्यु के बाद 7वें नंबर पर गुरुदेव का जन्म हुआ फलोदी नगर में। माता पिता को आशा नहीं थी कि 6 संतानों की मृत्यु के बाद अभी ये 7वां संतान भी जी पाएगा कि नहीं, मगर उनके आशा जब जन्म हुआ और वो बड़ा हुआ तब उनकी एक से एक इच्छाएं, आशाएं बढ़ने लगी और पूरी होने लगी। पूज्य गुरुदेव का बुद्धि मतलब मति प्रतिभा भी इतनी जोरदार थी, जब गांव में पढ़ने जाते थे उनका अंग्रेजी का प्रभुत्व और गणित का प्रभुत्व इतना था कि स्कूल के मास्टर ने उनको सीधी 3री कक्षा से 5वीं कक्षा के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। पूज्य गुरुदेव का जीवन इतना था, वो रास्ते से चल के जाते थे और एक बार उन्होंने रास्ते पर किसी का घर बनते हुए देखा। कोई अपना न्यू रिनोवेशन कर रहा था और देखा कि इतना आरंभ समारंभ, मिट्टी पानी का आरंभ समारंभ एक घर बनने में लगता है, तो मैं आज ही 8 साल की उम्र में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपना नया घर कभी भी बनाऊंगा नहीं। आज हर साल हमको अंदर का इंटीरियर चेंज करने का मन होता है। 5-10 साल में तो हमारा घर ही दूसरे यहाँ से यहाँ कितने है ना, कितने अजैनो है ना हमको बहुत बार ठपका देते हैं कि है ना जैनों के पैसे तो है ना पत्थर में ही लगते हैं, पत्थर में ही उनके पैसे पूरे जाते हैं। उनका कहने का आशय जुदा होता है, मगर एक उन्नान से विचार किया जाए तो शायद जैनों का पैसा है ना सबसे ज्यादा पत्थरों में ही लगता है। हम 10-20 साल मेहनत करके जो भी पैसा कमाते हैं कहाँ लगाते हैं? सब नया घर बनाने में। फिर वापस से हमारी आगे की पीढ़ी 20 साल मेहनत करेंगी,
ये एरिया जूना हो गया, फिर नया आगे डेवलप हुआ, तो 20 साल बाद नया आएगा। आज जूने जितने भी क्षेत्र देखो, नवसारी देखो, चेन्नई के छोटे छोटे गांव देखो, अहमदाबाद देखो, सूरत देखो, गोपीपुरा, छोटे छोटे जहाँ भी बड़े बड़े मंदिर है, वो गांव आज जैनों से पूरे खाली हो गए हैं। और हम जहाँ डेवलपमेंट होती है वहां नए नए घर लेते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा पैसा किधर जाता है? हाँ भाई, मगर गुरुदेव ने 8 साल की उम्र में ही ऐसा अंदर से मन से संकल्प किया था कि मैं मेरे जीवन में कभी भी नया घर नहीं बनाऊंगा। इतना शुद्ध आचार, जीवों के प्रति दया उनको उस वक्त से थी। वैसे ही उसी वक्त उनका है ना वैराग्य का बीज पड़ा। बचपन से उनको कौशक, प्रभु भक्ति और ऐसे ध्यान में रस बहुत था। सहज रीत से उनको ध्यान में रस था। पहले उनको किसी ने सिखाया नहीं था, मगर कितनी बार सुबह से वो मंदिर में चले जाते थे, पुजारी भी दोपहर को मंदिर मंगल करके चले जाते और शाम को जब आते तब उनकी भक्ति चालू की चालू ही रहती थी। ऐसा उनका जीवन था। लगभग आज तक हमने तो कभी सुना नहीं है 10 साल 12 साल की उम्र में तीनों तीन भगवान की 24वीं, यशो विजय सूरी महाराज, आनंद गंजी 24वीं और देवचंद्र जी की 24वीं, मतलब 24 भगवान के 24 स्तवन, ये तीनों 24वीं उनको कंठस्थ थी। इतने छोटी सी उम्र में जो भगवान के प्रति उनको प्रीति थी, उनकी जो साधना थी, वो तो आगे आगे महात्मा और बताएंगे। मगर उनका जीवन बचपन से ही ऐसा था। कर्म के हिसाब से उनकी शादी भी हुई। सन 1940 में उनकी शादी रतनबेन से हुई और बाद में एक बार उनकी माता ने टकोर की कि तेरी शादी भी हो गई है, तू पूरे दिन मंदिर में ही बैठे रहता है, भक्ति करता है, तुझे कुछ कमाना है कि नहीं? तेरी बीवी आ गई है, हम तो कितने दिन तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। तब माँ की ये बात, ये मीठी टकोर उनको लग गई और उन्होंने नक्की किया कि मुझे कमाने जाना है। और कमाने के लिए वे गए राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में आया हुआ ये गांव, जो पूज्यपाद की कर्म भूमि थी। वहां पर वे गए थे। राजनांदगांव में एक कपड़े की दुकान में उनको नौकरी मिली और नौकरी में भी वो प्रभु भक्ति ध्यान उन्होंने कभी चुका नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ, दिवाली में कपड़ों की गर्दी बहुत थी, तो रात को 1 बजे तक उनका काम चालू रहा। उनके सेठ ने उनको छोड़ा नहीं और 1 बजे वो घर पे गए। बाद में सेठ को कुछ काम होगा तो उनके घर पे उनको मिलने गए, तो रात को 1 बजे भी वे सामायिक में ध्यान में डूबे थे। सेठ ने पूछा कि 1 बजे रात को तू क्या कर रहा है? उन्होंने कहा मेरी रोज का प्रतिक्रमण का नियम है और 1 बजे 12 बज गए, इसलिए मैं प्रतिक्रमण तो नहीं कर सका, इसलिए 1 बजे मैं सामायिक लेकर यहाँ बैठा हूँ। चाहे कितनी भी उनको सांसारिक कार्य की जिम्मेदारी आए, कितनी भी उनके ऊपर मेहनत का काम हो, मगर अपनी दिनचर्या, रोज की आराधना को वो कभी भी चूकते नहीं थे। ऐसे योगी राज थे। ऐसे ही हम आगे आगे उनका जीवन देखते जाएंगे। उनकी दीक्षा वैशाख शुद्ध दशम हुआ। यूं वैराग्य तो था, कमाने भी गए, बहुत पैसा कमा लिया, मगर जिसके दिल में प्रभु होते हैं उसको संसार के विषय में इतना कुछ राग मोह नहीं होता है। और इनको सहज रीत से भावना हो गई कि मुझे इस संसार में अब ज्यादा रहना नहीं है। मगर एक पत्नी और 2 लड़के उनको हो चुके थे। 30 साल की उम्र में उनके माता पिता का स्वर्ग गमन हो गया और फिर उनकी इच्छा प्रबल हुई, उनका वैराग्य दृढ़ हुआ कि ये क्षणिक कैसा जीवन है कि कभी किसी के आयुष्य का भरोसा नहीं है। 30 साल हो गए, मगर अभी दीक्षा के लिए गुरु ढूंढने निकले, कहाँ लेनी दीक्षा? और उस वक्त फलोदी में लब्धिसूरी महाराज थे, विक्रम लब्धिसूरी महाराज, और उनके मुख से उन्होंने सुना कि कच्छ वागड़ के कनकसूरी महाराज आज के कलिकाल के स्थूल भद्र है, अगर किसी को दीक्षा लेनी हो तो उनके पास ले लो।
पहले भी परस्पर एक दूसरे के समुदाय में कितना प्रेम था। कोई गुरु भगवंत ऐसे नहीं कहते थे भाई चाहते तो हम बोल देते तो मेरे पास आओ, मगर उन्होंने कच्छ में कहा, राजस्थान की फलोदी छोटा सा गांव, और कहा कच्छ, कभी यहाँ से वहां जाना कोई संभव नहीं था, मगर उन्होंने कच्छ में भेजा कनकसुरी महाराज के पास, और कनकसुरी महाराज को देखकर ही उनका चित्त उनके ऊपर ठहर गया कि दीक्षा लूंगा तो मैं इनके पास ही लूंगा। मगर अभी एक पत्नी और 2 लड़के, बात तो सबको करनी पड़ेगी। उनकी पत्नी को पूछा कि मुझे तो संसार में कोई रस नहीं है, मैं तो बस अभी दीक्षा के मार्ग में ही आगे बढ़ूंगा। पत्नी ने थोड़ा टकोरा, मुझे कोई इतनी धर्म की भावना है नहीं, आप लोग अगर दीक्षा लेने तैयार हुए तो यहाँ से सामने से मिल जाएगी ना हरी झंडी। हाँ भाई, क्या आप बोलोगे मैं भी आपके साथ आती हूँ? पत्नी ने कहा मैं पहले अपने पिता को कहूंगी कि मेरा इतनी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, इसीलिए समाचार पहुंचे उनके ससुर को, और ससुर का रिटर्न पत्र आया, अगर अक्षय राज दीक्षा लेता है तो मैं भी उसके साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। ये तो पूरा उल्टा ही हो गया। कहा इनका रतनबेन को था कि इनको रोकेंगे और उनके पिता ही तैयार हो गए। अब पति और पिता दोनों दीक्षा ले रहे हैं, तभी वो क्या करते, उन्होंने सोचा कि भाई अभी मुझे भी थोड़ा रुको, धर्म सिखाओ और मैं भी आगे आगे आपके साथ आगे बढ़ती हूँ। और उसी बीच पत्नी और 2 पुत्र, तीनों 3 जन तैयार हो गए, और 5 जन की एक साथ, ससुर की और ये 4 जन, इनकी 5 जन की एक साथ दीक्षा वैशाख सुद दसम के दिन फलोदी में हुई। पहला चातुर्मास भी उनका फलोदी और अंतिम चातुर्मास भी उनका फलोदी। ये बहुत कम नसीब से होता है कि 2-2 चातुर्मास उनके फलोदी में, अंतिम और प्रथम। और दीक्षा के बाद उनकी स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग, बिहार पूरा राजस्थान 32 किलोमीटर के बिहार, कहीं पहुंचे तो पानी नहीं मिले, और 5-7 महात्मा के बीच 1-2 रोटी इतना मिले। ऐसे बिहार, पहले के जमाने में तो बिहार धाम भी नहीं होते थे और इतने भावुक भी गोष्ठी के लिए होते नहीं थे। ऐसे काल में वो राजस्थान, एमपी, चेन्नई तक उनके बिहार रूट रहे। और उसके बाद क्या होता है, दीक्षा का पूरा वर्णन हमारे पूज्यपाद जी करेंगे। उसके पहले हम अंकुर भाई को, यशो विजयेश्वरी महाराज, उनके जितने भी चातुर्मास होते हैं, ये चातुर्मास की जितनी भी प्रवचन शाखा है, सुधर्मा स्वामी के पाठ से वो जब भी देते हैं, एवरी 15, 20, 30 डेज में 1-2 बार तो कलापूर्णेश्वरी महाराज का नाम लिए बिना उनका प्रवचन पूरा नहीं। अध्यात्म भक्ति योगाचार्य यशो जी महाराज उनको कहते थे दादा। एक बार उन्होंने बोला कि हम लोग पालीताना में थे, पालीताना में चातुर्मास था, सब पालीताना एक साथ में थे, अलग अलग धर्मशाला में। यशो जी महाराज ने बोला कि मैं प्रवचन दे रहा था, फिर दादा ने प्रवचन दिया। जब तक दादा ने प्रवचन दिया तब चश्मे नहीं पहने थे, लेकिन प्रवचन पूरा हो गया तो चश्मे पहन लिए, पढ़ कुछ नहीं रहे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप लोग जब आपको सबको देखना होता है तब आप चश्मे नहीं पहनते, और जब देखना नहीं है, आपको बोलना नहीं, तब आपको तो हमें देखना है पब्लिक की ओर, तब आपने चश्मे क्यों पहने? उन्होंने जो जवाब दिया था, यशो महाराज बोल रहे थे कि वो ये बोल रहे थे, जब मुझे बोलना है तो ऐसे ही प्रभु की वाणी सुनाती है, लेकिन फिर मैं इसलिए बाद में देखता हूँ चश्मा पहन के, सभी में मुझे भगवान नजर आते हैं, इसलिए सभी के दर्शन करता हूं। अध्यात्म होगी ऐसे ही नहीं बन गए। मैंने कल ही निर्मल महाराज साहब से बोला था कि निर्मल महाराज सूरत की एक अद्भुत घटना है। तब उन्होंने बोला मुझे 8वां लाइन संघ में उनका सामैया था। आपने कभी अपनी लाइफ में सुना होगा कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं इस घर में गया तब से मेरी चढ़ती होने की जगह पर पढ़ती शुरू हो गई। 25 लाख में लिया था, 15 लाख में भी लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है। ये घर राज नहीं आई। ऐसी एक बिल्डिंग थी सूरत में,
जो वहां पे घर लेता था वो फंस जाता था, और वो छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि आधा पैसे में बेच नहीं सकता था और दूसरी जगह पे वो जा नहीं सकता था। ऐसी एक बिल्डिंग की आगे से उनका सामैया जा रहा था, उसी बिल्डिंग के नजदीक आते समय उनको डायरिया हो गया, खुला खून श्री महाराज को। और तभी उन्होंने अपने शिष्य को बुला के थल्ले जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं था, सामने बिल्डिंग दिख रही थी, तो सामैया वहां पे रुकवा दिया और 2 मिनट के लिए उनको वहां ले गए। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, उस दिन से वो बिल्डिंग की काया पलट हो गई। कई लोग नहीं बोलते कि महापुरुष के मन और मूत्र भी कुछ विशेषता देकर जाते हैं। आचार्य भगवान बोले कि जिस बिल्डिंग की ओर कोई देख नहीं रहा था, थोड़े थोड़े दिनों में उस बिल्डिंग की प्रगति होने लगी, सिर्फ महापुरुष के वहां पर पगले हो गए। ऐसे अध्यात्म योगी के परिवार में से यहाँ पर महात्मा पधारे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी महापुरुष को जाने उससे पहले हमें 2 चीज नजर में आनी चाहिए, एक तो संयम और दूसरा वीरती, मतलब संयम के प्रति बहुमान भाव। हम लोग कई बार अब खुद जानना, कई बार हम लोग इतना गलत करते हैं कि महात्माओं को भी उल्लू बना देते हैं, उनको भी हम अपने जैसा ही समझते हैं। तब गुरुदेव कहते थे कि अगर ये जो बंदा ये करेगा तो कहां तक वो छूट नहीं पाएगा। मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊं, किसी को दीक्षा की भावना हो, यहाँ पे कोई ऐसा परिवार है जिसके परिवार में से दीक्षा हुई? आपके परिवार में से साहब और 2 महीने का उपवास किया था, 3 दिन पहले पता लग गया संसार सागर जी महाराज साहब का पीछे था, जैसे इतना। अच्छा, आपके वो कौन थे परिवार में से? मेरे दादा। क्या बात है, एक बार ताली से बोलना कीजिए। हमारे काका महाराज कोई आगे मुद्दा पुण्य जी महाराज है। अच्छा, वो भी हमारे काका महाराज। दादा ने दीक्षा ली? हाँ, वो कल बात हुई। हाँ, अच्छा, यहाँ के थे? मामा महाराज, हाँ कल बात हुई। मामा ने ली थी, भांजे पे नजर रखना। एक सवाल पूछू, मैंने पापा નું નામ શું છે? સ્વરૂપ, એક સવાલ પૂછું, અઘરો છે। સપોઝ આ બેમાંથી એક જણ એવું કે વિહારમાં જવું છે તો હા પાડો। સાવિકા બેઠા છે મમ્મી? સપોઝ એમ કે અમારે વિહારની જ વાત કરી છે, દીક્ષાની નથી કહેતો, તમે હા પાડો? क्या बात, एक बार ताली से बोलना कीजिए यार। भाई साइड गाम समाज છે, એમને પાછો કોઈ જગ્યાએ પડે નહીં। બીજાના છોકરાને બોલવા માટે તો બહુ ઈઝી લાગે ને, તમારી વાત નથી કરતો, હું પણ આવી ગયો, બધા જ આવી ગયા। સારું, બીજાના છોકરાને આપવું હોય તો જલ્દી આપી દે, આપણું આવે ત્યારે જ લોચો વાગે। એટલે किसी ने बोला है कि संपत्ति देना बहुत इजी है, संपत्ति देना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको एक बात बताऊं, अयोध्यापुरम की ओर विहार चल रहा था, एक लड़का था, उसको घर से इजाजत थी 9 दिन तक, संयम महाराज 9 दिन तक साथ में रहने का विहार में, 10वीं नाइट को घर पे आ जाने का, 48 घंटे घर पे रहने का, वापस वो जाना चाहे तो जा सकता, लेकिन 11 दिन कंटिन्यू महाराज सबके पास नहीं रहना है। एक बार ऐसा हुआ कि शाम को विहार था और उसकी 9वीं नाइट थी, 10वां दिन था, सॉरी, तो उसको पापा वहां से कुछ गुजर रहे होंगे, तो उसके पापा का कॉल है कि मैं तुझे लेके ही जाऊंगा, और अयोध्यापुरम की ओर वहां पे उनका विहार चल रहा था, पालीताना जा रहे थे उनके गुरुदेव, 10-12 महात्मा थे और पानी के 2 घड़े थे। शाम को 5 बजे विहार शुरू किया, थोड़ी उसके पापा आ गए शाम को, और लड़के को बोला कि चल, तो उस लड़के ने बोला कि पापा अभी नहीं, हमारा 7 किलोमीटर का विहार, आप सामने जाओ, मैं विहार करके आऊंगा, उसके बाद मेरा प्रतिक्रमण कर लूंगा, फिर आप मुझे सूरत ले जाइएगा। उसके पापा बोले ठीक है।
पापा चले गए, लड़का विहार में था। शाम को दो महात्मा बात कर रहे थे और उसमें थोड़ी सी चूक हो गई और दोनों घड़े एक साथ में टकरा गए। उसमें से एक पानी का घड़ा टूट गया, एक ही घड़ा बचा था। 11 वो ऐसा समय था कि इजीली नहीं मिल जाता था। आज भी महात्माओं को अगर उबला हुआ पानी चाहिए तो कहां से लेते हैं? घर से लेते हैं या उपास से? क्या थी मळे घरे थी मळे छे कोई ना तब चाले छे એટલે हाँ, नहीं तो तब करने वाले भी यहां से ले जाते हैं। घर पे कौन करेगा? वहां जाओ, एक घड़ा भर के आ जाओ। बहुत होशियार है तुम लोग। नहीं, लेकिन आज समय है, कई लोगों के घरों में एवरी डे, गुजरात आओ 365 दिन, अरे शाम को खाने के लिए बाहर नहीं जाते। क्यों? हमारे घर महात्मा पधारेंगे। मैं मूल बात पर आता हूं। नमो योगीश्वरम, ऐसे महापुरुष की गुणानुवाद सभा के समय उनकी याद में ये ऐसी लाइन कि जैसे ही उपाश्रय में गए तो आपने कभी देखा होगा हर महात्मा एक एक कोना ले लेते, सबने ले लिया। बीच में एक घड़ा था वो रखा, 15-20 मिनट पानी 24 की बाकी थी। तब सबसे छोटे महात्मा तब बोले धीरे से, गर्मी की सीजन में, पता नहीं आज 7-8 किलोमीटर चल के आए फिर भी प्यास नहीं लगी। दूसरे एक महात्मा बोले हमें भी नहीं लगी आज, क्यों ऐसा लग रहा है पता नहीं। पता है क्यों बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे? घड़ा एक था और वापरने वाले 12-13 थे, तो 13 जन में वो पानी नहीं पहुंच सकता था। इसलिए छोटे छोटे महात्मा बोलने लगे। उसको की घटना हुई, जो दोनों घड़े टकराए थे ना, तो दूसरा भी टूटने वाला था लेकिन पता नहीं चला। जैसे ही महात्मा पात्रा लेकर पानी लेने के लिए गए, वो घड़ा अलग हो गया और एक ही भाग बचा, सारा पानी नीचे चला गया। पहले 4 महात्मा बोले थे कि प्यास नहीं है, और 6-7 जन, सौरभ भाई 6-7 जन बोले कि मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। तब एक घटना हुई। किसी का पारना नहीं था, कोई मासक श्रमण वाले नहीं थे। 11 महात्माओं ने एक पात्रा पानी भरा और अपने गुरुदेव को पकड़ा। जैसे ये घटना पूरी हुई, उस लड़के के पापा कोने में बैठे थे। लड़का गया कि पापा मैं प्रतिक्रमण कर लेता हूं, फिर हम सब निकलते सूरज जाने के लिए। उसके पापा एक लाइन बोले, तू प्रतिक्रमण कर, मैं निकल रहा हूं। यार तू ऐसे परिवार में जाने वाला है, अब तभी तुझे लेने आऊंगा जब मुझे तेरा मूर्त निकालना हो। ये जैन साधु की विशेषता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 8वीं अजायबी। भाई हम लोग को लगता है कि 50 जन बुलाने आते, पूछो दिल्ली तक आने में कितनी दिक्कत हुई होगी। कई महात्मा तो साथ में रसोड़ा भी नहीं रखते, कुछ नहीं करवाते, अजय के घर जाते, कुछ लुखा सुखा लेकर आते, और कई गांव वाले को तो पता भी नहीं होता। एक बार इच्छा है, नमो योगीश्वरम, ये लाइन दोनों हाथ, भैया एक काम करो ना, मोबाइल किसके पास, एक वीडियो लेना बेटा, क्योंकि आज के जमाने में सबको रील पसंद है, रियल नहीं। अब तो सब सोते हैं तो 15-20 मिनट तक, जब तक स्क्रॉल नहीं करते तब तक नींद नहीं आती। मेरी इच्छा है कि नमो योगीश्वरम कलापूर्ण दादा को याद करते हुए, सच्ची बात बताऊं, हम सब बड़भागी नहीं है, उनका हाथ हमारे सिर पे हो। मैंने दर्शन किए, मुझे नहीं याद कि उन्होंने मेरे पे हाथ रखा हो। यहाँ पर कई लोग होंगे कि देखा होगा, लेकिन उनका हाथ सिर पे नहीं पड़ा होगा। तुमने निर्वाण महाराज एक जबरदस्त बात कहूं, आश्चर्य थशे, સંગીતનું શરૂ કર્યું, એક પણ પ્રસંગ મારી પાસે આવ્યો નહોતો આજથી 22 વર્ષ પહેલા, એક પણ નહીં। હજી તો નક્કી કર્યું કે આપણે સંગીતકાર બનવું છે, શરૂ કરવું છે, અને શરૂ કરવાના થોડા દિવસમાં સમાચાર મળ્યા કે કલાપુર દાદા કાર્ડ કરી ગયા, અને કાર્ડ કર્યા પછી તરત જ એક સંગ નીકળ્યો।
અને એમની પહેલી માસિક પુણ્યતિથિ ચાલુ संघ में उमरी गांव में मनाई गई। हम लोग पाटन से उमरी गए, संगीतकार हुए थे लेकिन फंक्शन नहीं था। मेरे ख्याल से पूर्णचंद हमारे साथ और वो लोग वहां गए आ गए थे, तो बोला कि संगीतकार बनना चाहता है, एक लाइन का। तब मुझे याद है दोपहर को मैंने अखबारी उगड़े त्या कला पूर्ण सूरी देखूं, ये 4-5 शब्द कोई महात्मा ने लिख के दिए थे, मैंने गाए थे। मुझे नहीं पता था कि ये गाने से शुरुआत करूंगा तो पीछे मुड़ के कभी देखने की बारी नहीं आएगी। वो तो चलो प्रोफेशनल हुआ, लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन उनके शिष्य रूप में मेरे हृदय में बसने वाले मेरे गुरुदेव बन जाएंगे। ये अध्यात्म योगी की, आपको पता है अग्नि संस्कार के दिन की बात पता है आपको? मेरे ख्याल से जब दोपहर को अग्निदान दिया गया, गणेशा परिवार ने चढ़ावा लिया था, अंजलि ज्वेलर्स अहमदाबाद फतेहगढ़ वाले परिवार ने 2 या 3 बजे अग्नि संस्कार हुआ। शाम को 6 बजे अगर आप उस दृश्य को देखो तो परमात्मा की छवि में वो चल रही थी। बहुत सारे, तब तो सोशल मीडिया इतना नहीं था कि वीडियो वायरल हो, लेकिन जिन्होंने देखा पूरी छवि परमात्मा की हो गई थी। जैसे जैसे अग्निदा बढ़ता रहा, इच्छा है नमो योगीश्वरम, एक बार दोनों हाथ से, भैया एक वीडियो हो, एक भी बाकी नहीं रहना चाहिए, और जिनके हाथ नीचे उनको झूम करके ले। जिस बेड पे मैं बैठा हूं आधे घंटे पहले वहां पे खुशी होती है। सबको कॉल करके बोलेंगे कि जिस रूम में वो ठहरे थे वो 1 घंटे पहले वो ठहरे थे, 1 घंटे के बाद वैसे ही जैसे इन्होंने विहार की शुरुआत की ना, मुझे कल बोले थे रत्न महाराज, मेरे ख्याल से कल ही कि अंकुर भाई आपकी बात बताई थी, तब थोड़ी आपकी भी बात इन्होंने बताई थी, और तो 2-3 लाइन बोली थी कि हम लोग यहाँ पे आए ना तो हम तो छोटे महात्मा और पहली बार दिल्ली आए हैं, लेकिन हमें पता है सबसे प्रेम क्यों मिल रहा था, हम कलापूर्ण सूरी महाराजा के समुदाय के थे। यानी कि एक महापुरुष के नाम से कोई गांव में जाते और पता चलता है कि कलापूर्ण सूरी समुदाय क्या है, तो आस्था स्वागता जय, क्यों? ब्रांड, पर ब्रांड है अध्यात्म योगी कलापूर्ण सूरी महाराज। बस मैं यही कहना चाहता था, आपके संघ में, आपके आंगन में, આપણે ત્યાં બોલીએ છીએ ગુજરાતીમાં, કોઈ ગલત કરે તો કે તારા સંસ્કાર, શું શબ્દ વાપરીએ? તારા સંસ્કાર। संस्कार वो डिपेंड करे माता पिता पर, दिखरा ना। यहाँ पे भी ऐसा ही है, जब महापुरुष के परिवार में से जब आता है, आज रोहन भाई ने सुबह नाश्ता कर रहा था ना, अब तो चले गए, मैं 2 मिनट भी नहीं होगी, 1.5 मिनट में वापस आ गया। 1.5 मिनट का जो बीच का गैप था ना, तब आपकी एक लाइन माइंड में चल रही थी। आप एक लाइन बोले कि अंकुर भाई पता नहीं महासाहब के पास जाने का कुछ अलग ही है। अगर आपको पता, आप खड़े खड़े बोल रहे थे कि जब से आए हम लोग वहां पे जा रहे हैं, इनकी तो है सिद्धि, उनकी जीवन शैली जो भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ब्रांड।
अगर इनको कुछ गलत भी हो गया ना तो डर क्या रहेगा पता है, मैंने गलत किया उसका नहीं, मेरे दादा गुरुदेव की छवि को डाक लगेगा, इसलिए हम गलत नहीं कर सकते। और बहुत मायना रखता है एक ब्रांड, ब्रांड वाले जब एक भी डिफेक्टिव पीस आता है तो बेचते नहीं, भले ही करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन वो, आपको एक लास्ट बात बता दूं, एक गाड़ी की जब वैल्यू बढ़ी ना तो कॉलिस करके जब आई थी ना, टोयोटो की थी ना कॉलिस, वो बहुत चली, लेकिन बाद में पता चला कि ट्रैवल्स में चली गई गाड़ी, तो इतनी इंक्वायरी थी भी फिर भी कंपनी ने बंद कर दी। क्यों पता है? ट्रैवल्स की गाड़ी हमारी नहीं है, हमारी ब्रांड को ये छवि हमारी नीचे जा रही है, यानी ब्रांड बहुत वैल्यू है। और क्यों? अब निर्वाण महाराज कहेंगे ये ब्रांड की शक्ति क्या है, क्या क्या उनसे हुआ है, उनके परिवार से क्या हुआ है। अरे आश्चर्य होगा, पूरे इतिहास में देख लो, एक ही परिवार के तीन आचार्य भगवान एक ही समुदाय के 3 गच्छाधिपति बने, कलापुरसुरी महाराजा, कलापुरसुरी महाराजा और अभी के नूतन गच्छाधि वर्तमान गच्छाधिपति अध्यात्मनिष्ठ कल्पतरुसुरी महाराज। एक परिवार से 3 गच्छाधिपति बने हुए, ऐसी घटना भी मेरे ख्याल से प्राय पहली बार। ऐसे परिवार के रत्न आपके यहाँ है, वो ब्रांड क्यों है, अब उनके मुख से सुनते हैं ध्यान से प्लीज। यहाँ पे माइक है, वहां पे नहीं है, तो आवाज, और ऑलरेडी उनकी आवाज ऐसे भी थोड़ी धीमी है, लेकिन भाव और शब्द बहुत मजबूत है। प्लीज एकदम शांति बनाए रखिए। अब साहिब के जीवन को भीतर से देखने का प्रयत्न करेंगे। हो सके तो आप लोग भी बैठ जाओ। ऐसे मन में भाव था कि कच्छ वागड़ में साहिब का क्षेत्र समुदाय भी कच्छ वागड़ समुदाय के नाम से जाना जाता है, और उनके हृदय में जो साहिब के प्रति सद्भावना, ऐसे ही लगता था कि उनके लिए तो वो भगवान है जीते जागते। लेकिन जब हम साउथ में पहली बार विनती आई, चेन्नई चातुर्मास के लिए जाना हुआ, और चेन्नई चातुर्मास गए और वहां पर जो छवि देखी गुरुदेव की, और जो लोगों के जीवन के बनी हुई सत्य घटनाएं जानने मिली, तब लगा कि हमारे भगवान तो हमारे से ज्यादा और कहीं पूजे जा रहे हैं। पहले ही दिन पर गोचरी पर चूल्हे में एक संघ में गया, चेन्नई में प्रवेश करके, और एक घर में गोचरी गया, और एक भाई ने गोचरी वोराई, और उसने कहा महाराज जी 2 मिनट खाली, माता जी बाहर है, उनके हाथ से कुछ वोर लो। और वो जाकर के बादाम ले आया अंदर से कि माता जी के हाथ दूजते हैं, वो वोरा नहीं सकेंगे। माता जी सो रही थी, और मैंने कहा सोने दो, खाली क्यों उठाते हो, कष्ट क्यों देते हो। आ गया, उनको लाभ मिल गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, उनको खुशी होगी, 2-3 बार उठाया, माँ जी उठो, लाभ लेना तो महाराज आया है। लेकिन उनको घेन इतना था, उठ नहीं रहे, बड़ी उम्र, और उन्होंने कान के नजदीक जाकर खाली कहा, माँ जी कलापुन सुरीरा बावजी आया है। कलापुन सुरी जी के समुदाय के साधु भगवंत आए। 27 साल पहले कलापुन सुरी महाराज चेन्नई गए थे, 28 साल पहले, और बाद में 28 साल बाद भी एक बुजुर्ग माँ जी जिनकी आंखें खुल नहीं रही थी, इतनी बड़ी उम्र, लेकिन कलापुन सुरी महाराज के बाबूजी कान में पड़े, और माँ जी ने आंख खोली, मुझे बैठा करो, हाथ में कुछ 2 वोराने के लिए, और वोरा है, और मैंने बाबूजी के दर्शन किए, हम उनके बहुत निकट रहे। इतना आनंद, और 2 मिनट तक जो उन्होंने अभिव्यक्ति की, तब मुझे लगा कि हमारे से ज्यादा श्रद्धा और भक्ति तो इन लोगों के हृदय में गुरुदेव के प्रति रही हुई है। चेन्नई में गए और ऐसे ऐसे अनुभव देखने मिले, ऐसे ऐसे लोग मिले। हम गए थे महिलापुर, और वहां एक भाग्यशाली बड़े बाल वाले आए और गुरुदेव के पास बैठे, मुझे कुछ बताना है। गुरुदेव ने मुझे तुरंत बुलाया, बुक और पेन लेकर के आओ, ये अपना अनुभव बता रहे। उन्होंने बताया कलापुन सुरी महाराज हमारे गांव में आए, उसके 7 दिन पहले ही मेरे फर्म पर बहुत बड़ी रेड आई, और मैं इतना चिंता में था। एक साध्वी जी भगवान ने कहा, भाई इतना चिंता में क्यों बैठे हो, रेड आ गई तो आ गई, अभी क्या करना, क्या साध्वी जी भगवान समझ में नहीं आ रहा है। कहा कि कलापुन सुरी महाराज जी आए, चेन्नई में वंदन करके आया। नहीं मैं तो नहीं गया, इस टेंशन से बाहर ही नहीं आया। अरे टेंशन से बाहर आने के लिए ही वंदन करना है, जा तो आशीर्वाद लेकर आ। और वहां पर गए, और वो भाग्यशाली कह रहे, मैं पहचानता नहीं साहिब को। कहा साहिब ऐसी तकलीफ आ गई, साहिब के मैं क्या कर सकता हूँ, करने वाले तो परमात्मा है, बस आशीर्वाद दो साहिब, कुछ हो जाए। 2 दिन बाद तो हियरिंग है। और गुरुदेव ने कहा ठीक है वासक्षेप ले लो, और उस भाग्यशाली ने वासक्षेप लिया। गुरुदेव ने कहा जब भी इस हियरिंग में जाए, इस वासक्षेप को अपने पास रखना, परमात्मा का आशीर्वाद है।
और वो व्यक्ति कहता है कि मैं गया आईटी ऑफिसर के सामने बैठा, आईटी ऑफिसर ने मेरी पूरी सील की हुई फाइलें मंगाई और वो सील खोल करके अंदर से फाइल खोल रहा है और सब खाते में देख करके जो ऑफिसर रेड करने आया उसको बुलाया और कहा कि तुम ये छोटे मोटे व्यापारी को बिना कारण हैरान क्यों करते हो, इसकी एंट्रियां देखो 50,000, 25,000, 27,000, इतने इतने के लिए आपने रेड करी। और वो व्यक्ति भी देख रहा है अरे ये क्या हो गया, हमारे से कहाँ भूल हो गई। तो वो घर आ गया, उस व्यापारी को सब सुपुर्द करके उस ऑफिसर ने वहीं से रवाना कर दिया और वो घर आकर के देख रहा है कि जो मेरे खाते में 50 लाख की एंट्री थी उस सभी एंट्री के पीछे के 2 और 3 जीरो गायब हो। उस व्यक्ति ने ये बात हमें आकर के बताई कि मैं अपने व्यापारी से हिसाब मिलाने गया, व्यापारी के खाते में अभी भी मेरे नाम पर 25 लाख देने उसके मेरे बाकी बोल रहे हैं और मेरे खाते में जो फाइल आईटी के हाथ में आई उसमें 25 लाख के सीधे 25,000 हो गए। जो जो चेक जब्त किए थे उनके जीरो उड़ गए, जो जो फाइलों में खाते थे उनके जीरो उड़ गए। बस ये साहिब का प्रभाव, ऐसे कितने लोग आकर के गए। तेरनमपेट करके एक संघ है, वहां की प्रतिष्ठा लगभग 12 साल से अटकी पड़ी थी। जो एमएलए को कॉन्ट्रैक्टर था लोकल वही एमएलए बन गया और वो मंदिर का काम ही नहीं कर रहा है और ना ही काम दूसरे को सौंपने दे रहा है। और उन्होंने कहा कि हमने कलापुंज सूरी महाराज को खाली विनती की, साहब काम अटका पड़ा है, भगवान को बुलाना है, लोग पूजा के लिए तरस रहे। साहब ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, प्रभु का नाम लो और 12 नौकार गिनो, ये वासक शेप लो। और वासक शेप लेकर के शाम 4 बजे गुजराती वाड़ी साहूकार पेट से निकले और 7 बजे वो एमएलए ट्रस्टी के घर चाबी देने आया कि देखो मुझे 2-4 दिन से बहुत तकलीफ है, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ और मुझे आज शाम से महसूस हो रहा है कि मैं कहीं भगवान का कर्जा अपने सर ले जाऊंगा, ये आपकी चाबी लो, ये आपका पैसा लो, आप काम दूसरे किसी से करा लो। 12 साल से जो व्यक्ति झुक नहीं रहा था सामने से आकर के काम सौंप कर गया। और बाद में जब प्रतिष्ठा के साहिब का प्रवेश का महोत्सव, प्रवेश के दिन हम सब ट्रस्टी लेने गए साहिब को सामने और कुछ लोग पूजा कर रहे थे और उस समय भगवान तो एक परोणागत खाली वहां पर स्थापन किए थे, प्रतिष्ठा नहीं हुई। और वहां पर हमको फोन आए कि पूजा करते करते जिस दिशा से गुरुदेव का सामैया चालू हुआ भगवान उस दिशा में अपने आप थोड़े से सरक गए। किसी ने धक्का नहीं दिया और पूजा करने वाला ऐसा डर गया, सहम गया कि भगवान की प्रतिमा ऐसे कैसे चली। और गुरुदेव को चालू सामैये में समाचार मिले कि वहां भगवान ऐसे आगे बढ़े। गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं है, प्रभु अपने भक्त को मिलने आए। ऐसी तो आपको ढगला बंद अनुभूतियां बता रहा हूं जो किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति की 3 लड़कियां जन्म के साथ काल कर गई और वो व्यक्ति खुद हमारे पास आया कि गुरुदेव चौथा संतान हुई और उस समय किसी ने कहा कि साहब बाजू में ही है, साहब का आशीर्वाद ले। आशीर्वाद लिया, चौथी संतान भी जन्म के साथ पेटी में इंक्यूबेटर में रख दिया। डॉक्टरों ने कहा बचना मुश्किल है, लेकिन वासक से डालते 72 आवर्स में डॉक्टर ने कहा इसको यहाँ से ले जाओ, इसे कुछ तकलीफ ही नहीं है। आज उसके पश्चात वो लड़की आईटी के सेक्टर में बड़े स्थान पर पहुंच गई। उसके पिताजी ने आके हमसे बात कही। यानी ढगलाबंद साहिब की चमक, यानी ये जो अनुभूति लोगों को हुई। और साहिब तो एक ही बात कहते थे, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, प्रभु के नाम में इतनी महिमा है, आप लोग भगवान से क्यों दूर रहते हो। जिस समय मुंबई आए साहिब, हमारी दीक्षा नहीं हुई थी, हम भी गृहस्थ अवस्था में थे, थाना में से होकर के मुलुंड से होकर बाहर निकल गए। मुंबई में प्रवेश भी नहीं किया साहिब ने कि नहीं मुझे मुंबई में पैर नहीं रखना, मात्र बाहर से निकल जाऊंगा। और उस समय मुलुंड में हेमरत्न सूरीश्वर महाराज साहब का चातुर्मास उन्होंने 4 महीने पूरे किए और चातुर्मास के 1 महीने के बाद कलापुंज सूरी महाराज जी का आना हुआ। और हेमरत्न सूरी महाराज जी ने जो शासन प्रभावना की थी और जो युवाओं को प्रतिबोध किया, कलापुंज सूरी महाराज से कोई परिचय नहीं, लोगों ने नाम खाली सुना है। लेकिन वो जो सामैया हुआ, उस सामैये में मैं भी हेमरत्न सूरी महाराज जी के पास में, क्योंकि उनसे हमें धर्म मिला था, युवाओं को उन्होंने धर्म में जोड़ा था, हमारी दीक्षा नहीं हुई। और उस सामैये में लोगों ने कलापुंज सूरी महाराज को देखते देखते हेमरत्न सूरी महाराज को कहां धक्के लग गए, हमने मान बचा करके बाहर निकाला उनको भीड़ में से। और साहिब के उस समय के मुख कि इस काल में भी तीर्थंकर का पुण्य देखना हो ना तो कलापुंज श्री महाराज को देख लो। हमने 5 महीने यहाँ पर संघ में प्रवचन शिविरे इतनी मेहनत करके ये माहौल खड़ा किया और आज साहिब एक आधे दिन के लिए आए और प्रजा हमको भूल गई। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये महापुण्यशाली का पवित्रता और पुण्य बोल रहा है कि इनके भीतर कैसे भगवान की आस्था रही है। ये सब बातें अनगिनत है, अनुभव अनगिनत है, लेकिन इसके भीतर प्रभु की साधना क्या थी, गुरु भगवंत का जीवन क्या था, उसको देखने का ये पुण्य खड़ा कैसे हुआ, उनके जीवन में इतनी पवित्रता। तो इसके कारण को समझने का हम प्रयत्न करेंगे।
पहले नंबर पर उनके जीवन में 24 घंटे आनंद आनंद और आनंद। जो भी उन्हें देखे उनको लगता था इस संत के जीवन में कितना आनंद है। हमारा कोई चेहरा देख दे तो उसको लग जाए कि ये भारत में कितना, क्या लगेगा उसे, भारत में कितना गम है, कितना टेंशन है। पूरे दिन हम हमारे चेहरे पर टेंशन और उदासी लेकर घूमते हैं। ये संतों के जीवन में 24 घंटा आनंद आनंद बहा करता था। और उस आनंद की आधारशिला को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहली आनंद की आधारशिला थी सहनशीलता। जीवन में इतना सहन किया, याद रखना, जीवन में जितना सहन करोगे उतना पुण्य बढ़ेगा। आज हमारे से सहन होता नहीं, हमारा पुण्य घट रहा है। परिवार में हो, आर्थिक रीत से हो, सामाजिक रीत से हो, क्योंकि किसी को आज कुछ सहन नहीं करना। शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी के 2 शब्द भी सहन करने पड़ते हैं तो हम भीतर से खौल उठते हैं, भाई मुझे कहने वाला वो कौन होता है, तू कौन बोलने। यानी सहन शक्ति टूटी, इसलिए आज हमारे जीवन में तकलीफें चालू हुई। साहब के जीवन में सहन शक्ति की पराकाष्ठा थी। चूल्हे चातुर्मास चेन्नई में उस समय उनको बुखार आया, बुखार की कोर्स किया, ठीक नहीं हुआ, दूसरा कोर्स किया, तीसरा कोर्स किया, डॉक्टरों को पकड़ने में नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे इतनी हालत बदतर हो गई कि गुरुदेव के याददाश्त पर असर पड़ने लगा। प्रतिक्रमण भी कोई महात्मा कराए, मुंहपत्ती के बोल भी विस्मृत होने लगे। और इस बीच एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर राधा कृष्ण, वो साउथ इंडियन डॉक्टर ने आकर के चेकअप किया और उसने कहा कि गुरुदेव का मूल अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं। इनके बुखार और इनकी इतनी बुरी हालत होने का कारण आपने 1 महीना निकाल दिया। इनके पेट में इंफेक्शन और रस्सी है, मुझे डाउट है, सोनोग्राफी निकालो। सोनोग्राफी और सब रिपोर्ट करे और पेट में रस्सी निकली। और गुरुदेव को आकर के विनती की, गुरुदेव आपके पेट में से रस्सी निकालनी है। गुरुदेव ने कहा कि भले ही निकालो तुम, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपनी चेतना प्रभु से जोड़ करके रखता हूँ, मेरी चेतना को मैं निश्चेतन होने नहीं दूंगा। डॉक्टर समझा नहीं क्या कह रहे। और गुरुदेव ने कहा मैं निश्चेतन नहीं होने दूंगा, मतलब मैं एनेस्थेसिया नहीं लूंगा। डॉक्टर राधा कृष्णन संघ के ट्रस्टी को कह रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, इतने mm की जाड़ी सुई वाले इंजेक्शन अंदर डालना पड़ेगा पेट में और रस्सी उसमें से बाहर निकालनी, उस समय इतनी वेदना होती है। और उसके बीच में ये हिल गए कहीं पर तो कोई दूसरा ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, पूरा हमारे ऊपर आएगा, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। उस समय ट्रस्टियों ने गुरुदेव को समझाया। गुरुदेव ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरी चेतना हर हमेश के लिए परमात्मा से जुड़ी है। मैं अपने स्वाध्याय में डूब जाऊं, मेरी पुस्तक मेरे हाथ में आए, उसके 5 मिनट के बाद तुम उसको जो प्रक्रिया करने देना। डॉक्टर ने फिर भी मना कि आप मुझे ब्लैंक पेपर पर साइन करके दो कि मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, केस फेल भी हो सकता है। सब ट्रस्टियों ने साइन करके दिया और तत्पश्चात गुरुदेव के हाथ में उनकी स्वाध्याय की पुस्तक आई। और पुस्तक पढ़ते पढ़ते 5 मिनट बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन चालू किया और पेट में सुई घुस करके उसमें से रस्सी निकाली। 4 to 5 टाइम्स ये ऑपरेट किया गया। और बाद में गुरुदेव की एकाएक 5 मिनट के बाद नजर ऊपर गई और डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब आप किसकी राह देख रहे हो, आप शुरू कीजिए। डॉक्टर राधा कृष्णन चौंक गए, क्या आपको सचमुच में पता नहीं चला कि आपके ऊपर 5 बार प्रक्रिया हो चुकी है और आपका ये पूरा ऑपरेशन क्लियर हो चुका है? नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं कुछ बाकी हो तो आप शुरू कीजिए। सहनशीलता की पराकाष्ठा थी, ये पुण्य सहनशीलता में से खड़ा हुआ। और वो डॉक्टर राधा कृष्णन गुरुदेव के पैरों में पड़ गया। गुरुदेव कमाल, मैंने आज तक ऐसे मसीहे नहीं देखे जो अपने शरीर से इतने पर हो कि उनको अपने शरीर की वेदना का भी बिल्कुल कोई भान नहीं रहता है। और उसने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगे, गुरुदेव आशीर्वाद दो। गुरुदेव ने कहा जिंदगी भर नीति को मत छोड़ना, जो भी करो नीति से करना। और डॉक्टर राधा कृष्णन की एक घटना बताऊंगा साथ ही कि एक सदगुरु के आशीर्वाद का क्या प्रभाव होता है। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने हॉस्पिटल में जुड़ा वापस, और वो हार्ट के स्ट्रीम में भी था और वहां पर नए डॉक्टर नियुक्त किए गए। और बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डॉक्टर राधा कृष्णन को बुलाया, यू आर सीनियर मोस्ट डॉक्टर, आपसे हमारे हॉस्पिटल को महीने के कम से कम 15 से 20 बाईपास के केस मिलने चाहिए, उस जगह 3 से 4 ही मिल रहे। और जो नए नए डॉक्टर आए वो सब 12, 15, 18 केस दे रहे। आप हॉस्पिटल से वफादारी से काम नहीं कर रहे हो। और उस समय डॉक्टर राधा कृष्णन ने हॉस्पिटल के बोर्ड्स को कह दिया, देखो जिस पेशेंट को जरूरत नहीं है उसे नाक में बाईपास क्यों सजेस्ट करूं, गोलियों से उसका इलाज हो सके तो। और उस समय डॉक्टर्स के बोर्ड ने उनको कहा, देखो आपको पगार पेशेंट नहीं दे रहा, आपको पगार हॉस्पिटल दे रही है। और डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या, इट डजंट मैटर फॉर मी, मेरे लिए मेरे गुरु का आशीर्वाद था, जो भी करो नीति से करो। और इसके लिए उन्होंने वो हॉस्पिटल छोड़ दी और बाद में अपनी नया खुद का हॉस्पिटल खड़ा किया और उस हॉस्पिटल के एंट्रेंस में कलापम श्री महाराज का चित्र लगा। आज
आज का हमें न्याय नीति की क्या कीमत है हमारे जीवन में। ये सहनशीलता के कारण उस सदगुरु के मुख में ऐसी वचन लगती थी जिसको जो बोलते उसको वो सिद्ध हो जाता था। दूसरे नंबर पर गुरुदेव के जीवन में थी संवेदनशीलता। पहले नंबर वो सहनशीलता की मूर्ति थे, दूसरे नंबर पर संवेदनशीलता की मूर्ति। किसी का दुख देखा या सुना नहीं जाता था। राजस्थान में केपी संघवी पावापुरी की प्रतिष्ठा उस समय हमारी दीक्षा नहीं हुई थी। हम वहां पर सेवा देने के लिए कार्यकर्ता के रूप में गए थे और रात के समय वर्षों से एक भावना झंकना थी, कलापुंज श्री महाराज जी के दर्शन पाना है, और वहां पर वो मौजूद थे। रात को 8 बजे हम 2-3 युवान उनके रूम में जाकर के उनके छोटे महात्मा से विनती की, साहब हम यहाँ बैठ सकते हैं? और उन्होंने कहा ठीक है बैठो, लेकिन साहब की क्रियाएं चलती है, आवाज मत करना। हम बैठे थे उस समय और 10-15 मिनट गुरुदेव कलापुंज श्री महाराज अपनी क्रिया कर रहे, हम मात्र उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य मान रहे कि क्या धन्य घड़ी आज साहब को इस तरह निहालने का अवसर मिला। और उस बीच में 2-4 ट्रस्टी आए और ट्रस्टी आकर के बैठे और 2-4 जन आए, 5-7 जन इकट्ठे हुए और बात चालू की। गुरुदेव कच्छ से आए, गुरुदेव ने पहचान दिया, अच्छा आप तो बचाव के हो, आप तो रापर के हो। हाँ गुरुदेव, बस कच्छ में उस समय की बात है जब कच्छ में भूकंप आया, उसके 10-15 दिन के बाद यहाँ पर पावापुरी शिवे के पास प्रतिष्ठा, और उन्होंने आकर के बात की गुरुदेव कच्छ में भूकंप आया और भूकंप आते ही अपने जिन मंदिर धराशायी हो गए। गुरुदेव इतनी जान हानि हुई, संघ में किसी के घर नहीं बचे। वहां पर 26 जनवरी की परेड चल रही थी और स्कूल के बच्चे जा रहे थे, 400 दोनों तरफ से भूकंप आया, 2 बिल्डिंगें गिरी, 300 बच्चे नीचे मर गए और वो बोलते जा रहे हैं और कलापुंज श्री महाराज की आंखों से आंसू की धाराएं निकलते जा रही है। छोटे महात्मा ने हमको उठाया, चलो चलो बहुत सीरियस मैटर है, आप लोग बाहर जाओ। लेकिन तब महसूस हुआ कि इतने बड़े और प्रभावक आचार्य, लेकिन दूसरों के दुख सुनते भी वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। भीतर कितनी संवेदना थी। आज तो हमारे पड़ोस में भी कोई ऑफ हो जाए ना, किसी का देहांत हो जाए, हम दरवाजे बंद करके अंदर आइसक्रीम के पैक और कैडबरी खा लेते। संवेदनशीलता कहाँ रही? करोड़पति व्यक्ति का सगा भाई कहाँ किसी के यहाँ नौकरी करके अपने 2 समय की रोजी रोटी इकट्ठा करने में मेहनत कर रहा है। संवेदनशीलता कहाँ रही? ये महापुरुषों की संवेदनशीलता थी। वो किसी को दुख तो देते नहीं थे, किसी का दुख देख भी नहीं सकते थे, सुन भी नहीं सकते थे। जिस समय साहूकार पेट में गुरुदेव का चातुर्मास कलापुंज श्री महाराज जी का चेन्नई, और उस समय कारगिल का युद्ध हुआ और उस समय गुरुदेव ने ट्रस्टियों को सामने से बुलाया और उनको बुला करके कहा कि भाई हम इतना कुछ करते हैं धर्म के लिए, लेकिन हमारा धर्म कब टिकेगा? ये राष्ट्र के लिए इन्होंने इतनी बलिदान दी। आज के आज व्याख्यान में तुम लोग फंड खड़े करो और उन शहीदों के परिवार के लिए कुछ सोचो। यहाँ बैठे बैठे खाली हमारा संधिमन कर ले, बरगोड़े निकाल दे, उसमें हमारी फलश्रुति नहीं है। हमारे लिए जो लोग बलिदान दे रहे हैं उनका विचार करना भी हमारा धर्म है। और पहले सबसे पहला फंड उन्होंने कारगिल का लेकर आया था। ये संवेदनशीलता है। तीसरे नंबर पर गुरुदेव के जीवन में समाधानशीलता थी। कोई भी परिस्थिति हो उसमें समाधान की दृष्टि जिसके पास है वो साधक कहीं भी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। उनके जीवन का नियम था पकड़ो मत जाने दो। हमारा भी नियम वही है, पकड़ो मत जाने दो, खाली एक कॉमा का फर्क है, समझ रहे हो? उन्होंने कहा पकड़ो मत जाने दो, हम कहते हैं पकड़ लो मत जाने दो। उसमें हम दोनों अलग अलग हो गए। हम संसार में भटक गए, महापुरुष ऊंचाई तक पहुंच गए। उनकी आचार्य पदवी नियुक्त हुई। आचार्य पदवी की तिथि उनके गुरुदेव ने भेजी और उसके पश्चात 1 महीने के बाद अन्य 18 समुदाय के आचार्य भगवंतों की, मुनि भगवंतों की आचार्य पदवी नियुक्त हुई। लेकिन वो मुहूर्त हमारे गुरुदेव के आचार्य भगवंत का जो मुहूर्त था उससे 2 दिन पहले का मुहूर्त आया। सभी ने एक ही मुहूर्त पकड़ा और हमारे गुरुदेव को उनके गुरुदेव ने 2 दिन बाद का मुहूर्त 1 महीने पहले दे दिया। अब ये जब घटना बनी तो कलापुंज श्री महाराज के जो भक्त थे, कछवागढ़ की प्रजाजन, मुंबई में, सूरत में, वो सब इकट्ठे हुए और आपस में बातचीत की कि भाई ये तो अपन गुरुदेव के पास जाते हैं, उनको विनती करते हैं कि उनकी आचार्य पदवी भी 2 दिन के पहले कर ले, सभी आचार्य भगवंतों के साथ। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना? क्योंकि वो पहले अगर दूसरे सब 18 भगवंतों की, मुनि भगवंतों की आचार्य पदवी पहले हो गई और गुरुदेव की 2 दिन के बाद, तो जब भी भविष्य में सभी इकट्ठे होंगे तो कलापुंज सूरी जी का नंबर कहाँ लगेगा? जिसकी पहली पदवी होती है वो बुजुर्ग गिना जाता है और बाद में पदवी हो वो छोटा गिना जाता है। तो हमारे आचार्य भगवंत छोटे हो जाएंगे।
जबकि उनका मुहूर्त तो 1 महीने पहले निकला है। तो सभी समाज वाले इकट्ठे होकर के कलापुंज श्री महाराज जी के पास गए कि गुरुदेव एक काम करो, आप भी हमारे समाज का गौरव हो, आप तो हमारे समाज के गुरु हो, तो आपकी आचार्य पद भी 2 दिन पहले कर दो, ताकि भविष्य में जब भी सभी आचार्य भगवंतों का मिलन हो, सभी समाज मिले, तो सभी आचार्य भगवंत एक समान पाठ पर बैठे, वरना आप छोटे गिने जाओगे गुरुदेव। और उस समय कलापुंज सूरी महाराज के पास जो समाधान की मस्त कला थी, उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे पुण्य से जलते हो। पूरे सब समाज वाले जो अग्रणी श्रेष्ठीगण आए थे, वो कहते गुरुदेव हम तो आपका पुण्य बढ़ाना चाहते कि आप बड़े हो जाओगे तो अच्छा है ना, आपका पुण्य बढ़ेगा। गुरुदेव ने कहा बड़े होने में पुण्य नहीं बढ़ता, मैं छोटा होऊंगा तो मुझे 18 आचार्य भगवंतों को गुरु वंदन का लाभ मिलेगा, वो पुण्य आप लोग देख नहीं सकते हो। वंदन लेने में बड़ा लाभ है या वंदन करने में बड़ा लाभ है? समझ रहे हो? बड़े होने में ज्यादा पुण्य चाहिए कि दूसरों को बड़ा करने के लिए ज्यादा पुण्य चाहिए? नहीं बोलोगे अभी आप लोग? इतना एक संदेश भी समझ में आ जाए ना कि दूसरों को आगे करने से हमारा पुण्य बढ़ता है, तो अपने जीवन के देदार बदल जाए। समाधानशीलता, कोई भी प्रसंग उनकी साधना को हिला डगमगा नहीं सकता था। हर एक प्रसंग में से समाधान की दृष्टि निकाल लाते थे। ये समाधान मूर्ति सबसे पहले सहनशीलता की मूर्ति, दूसरे नंबर पर संवेदनशीलता की मूर्ति, तीसरे नंबर पर पूज्य गुरुदेव समाधानशीलता की मूर्ति थे, चौथे नंबर पर पूज्य गुरुदेव सद्भावनाशीलता की मूर्ति। उनके हृदय में हर एक जीव के प्रति जो सद्भावना थी, जहां देखो उनको परमात्मा के दर्शन होते थे। कोई उनसे प्रश्न कर गया एक बार प्रवचन में, गुरुदेव परमात्मा आप पूरे दिन कहते हो परमात्मा है परमात्मा है, परमात्मा कहाँ है? और उस समय गुरुदेव कहते ये देखो वो व्यक्ति देख रहा है, कहाँ है परमात्मा? भाई तुम्हें नहीं दिखता, वो तुम्हारी कमी है, मुझे तो साक्षात परमात्मा दिख रहे हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं? नहीं कहोगे कुछ भी? क्या उनके पास लोगों के प्रति की सद्भावनाशीलता थी? एक बार समित शिखर का केस, और समित शिखर के केस में अपने जैनों की तरफ से प्रशांत भाई जवेरी श्वेतांबर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया उसके प्रमुख वो लड़ रहे थे, सामने दिगंबरों का अपने साथ में विवाद चल रहा था। और उस विवाद में एक ऐसा केस का मोड़ आया कि 80% शिखर जी अपने श्वेतांबरों के तरफ में हो गया। मात्र 2-4 केस यदि अच्छी तरह से चले सुनवाई, तो अपने हिस्से में शिखर जी तीर्थ आ जाए। ऐसी जीत के कगार पर हमारा श्वेतांबर पक्ष खड़ा हो गया, और उस बीच में कुछ ऐसी हलचल हुई पॉलिटिकल लेवल पर, जज बदल गए और केस को तारीखों पर डाल दिया, और धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई, केस वापस 20 साल पीछे धकेल दिया गया। उस समय प्रशांत भाई जवेरी जो केस को मेन हैंडलिंग कर रहे थे, वो गुरुदेव को मिलने चेन्नई आए, और चेन्नई आकर के गुरुदेव को कहा गुरुदेव बहुत निराश होकर आपके आशीर्वाद लेने आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह हमारे साथ छल कपट हुआ, किस तरह हमारे साथ ये हुआ। और उस समय गुरुदेव के पास में पूरा वर्णन करते हुए उन्होंने बोला गुरुदेव हम केस जीतने पर थे, उस समय दिगंबर समाज के ये XYZ व्यक्ति, इस व्यक्ति की बहुत पॉलिटिकल पहुंच है, और उन्होंने जज को फोड़ दिया और IAS ऑफिसर के थ्रू केस का पूरा मोड़ बदल दिया और केस को 20 साल पीछे धकेल दिया। और जब उन्होंने कहा गुरु महाराज यदि वो हरामखोर व्यक्ति बीच में नहीं आता ना, तो आज शिखर जी हमारा होता, लेकिन जहां उसके मुख से निकला ना हरामखोर व्यक्ति, कलापुंज सूरी महाराज की आंखें बंद होकर मुंह से चीख निकल गई, प्रशांत भाई बस, प्रशांत भाई। और प्रशांत भाई को लगा गुरुदेव आपको कोई पीड़ा हो रही है शरीर में। और उस समय कलापुंज सूरी महाराज ने प्रशांत जवेरी को कहा देखो मैं भी श्वेतांबर हूं, आप भी श्वेतांबर हो, हम तीर्थ की रक्षा के लिए प्रयत्न करें उसका मना नहीं, लेकिन हमारा प्रतिस्पर्धी को भी आप हरामखोर शब्द कैसे बोल सकते? मुझे हरामखोर शब्द सुनकर पीड़ा हुई। वो प्रतिस्पर्धी हमारे तीर्थ के निमित्त है, बाकी तो सभी जीव हम एक समान है, किसी को हल्का कहने का अधिकार हमें खुदा ने नहीं दिया है। ये गुणानुवाद में से आप क्या ले जाओगे? ये गुणानुवाद आप सुनने आओ, यहां से ले क्या जाओगे वो तो कहो।
अपने प्रतिस्पर्धी को भी एक हल्का शब्द भी कोई बोल दे तो कलापुन सूरी महाराज को भीतर से गम होता था। भले वो हमारे सामने पड़े लेकिन हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। हमारी तो भीतर से एकता ही होनी चाहिए। समग्र जीवों की दया की हम बात करते हैं और इंसान इंसान से लड़ बैठे। प्रशांत भाई, दूसरी बार ध्यान रखना, भले हम सामने सामने होवे लेकिन हम फिर भी सब एक। सद्भावना क्या काम करती है। ये सद्भावना के कारण जीवन में इतने चमत्कार और ऐसा पराकाष्ठा का पुण्य खड़ा हुआ था। आज हम इसकी टांग खींचने में बाकी रखते हैं। हमारा भाई, हमारा व्यापारी, हमारा पड़ोसी जिसके साथ स्पर्धा में उतरे, कौन सी कक्षा तक नीचे न उतरने की हम बाकी रखते हैं। शब्दों की, विचारों की, निंदा की, हर कक्षा की सीमा मर्यादा तोड़ देते हैं। किसी भी तरह प्रतिस्पर्धी को नीचा गिराओ। सद्भावना टूट गई। ये महापुरुष के जीवन का चौथा परिबल था जिस कारण ये पुण्य और ये उनके जीवन का चमत्कार का सिलसिला चला। सद्भावनाशीलता 5वें नंबर पर। इनके जीवन में समझशीलता थी। जीवन में हर एक प्रसंग को इतनी गहराई से देखते थे। जिस समय भुज में एक दीक्षा के निमित्त वरघोड़ा चल रहा था और वरघोड़े में एक बीच में से बैंड की आवाज से एक गाय भड़क गई और गाय भड़क के दौड़ती हुई आई और सभी लोगों और साधुओं के बीच में से जाकर के कलापुन सूरी महाराज जी को ही टक्कर लगाई और उनका शरीर, कृष्ण शरीर पहले से गिर पड़े और थापे का बॉल टूट गया और ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन में ट्रस्टियों ने जाकर के ऑपरेशन के बाद साता पूछी और गुरुदेव के मुख पर इतनी प्रसन्नता, अपना स्वाध्याय कर रहे थे और ट्रस्टियों ने कहा, गुरुदेव आप इतनी पीड़ा और ऐसी परिस्थिति में भी आपके मुख पर इतना आनंद। और गुरुदेव ने कहा, प्रभु की सतत कृपा बरसती हो, वो साधक को दुख किस बात का। अरे गुरुदेव, कृपा क्या, आपको इतनी पीड़ा हुई, आपको इतने लोगों के बीच गाय ने आपको ठक्कर लगाया, हमको तो ये दुख हो रहा है, हमें ठोक दिया होता, आप तो हमारे सिरताज हो। उस समय गुरुदेव ने कहा, ये प्रभु की कृपा के बिना ये घटना शक्य नहीं। समझ रहे हो, इसमें भी प्रभु की कृपा दिखा रहे थे वो, कि प्रभु की कृपा के बिना ये घटना शक्य नहीं। वो भड़की हुई गाय किसी को भी ठोक सकती थी, लेकिन सबके बीच में से उसने मुझे चुना, क्योंकि वो जानती थी कि इनको ठोकर लगा के कुछ नुकसान भी हो जाएगा तो इनकी सेवा करने वाले 100 लोग खड़े पैर खड़े रहेंगे। मेरी जगह किसी गरीब को या किसी बैंड वाले को या किसी साधर्मिक को, अपने सामान्य श्रावक को ठोक देती, उसके घर पर उसका गुजारा कौन चलाता, उसकी देखरेख कौन करता, उसके घर पर राशन पानी कौन पहुंचाता। ये तो प्रभु ने मुझे चुना, ये प्रभु की परम कृपा है। पुण्य ऐसे ही खड़ा नहीं होता। हमको पुण्य नजर में आता है, सफलता नजर में आती है, लेकिन वो पुण्य खड़ा करने, सफलता पाने के लिए कितना भोग देना पड़ता है, अपनी आत्मा को, अपनी विचारों को किस ऊंचाई तक ले जाना पड़ता है। 5वें नंबर पर समझ की मूर्ति थी, समझशीलता की। और छठे और अंतिम नंबर पर गुरुदेव के जीवन को हम देखने दे तो वो साधना की मूर्ति। उनके जीवन की साधना, पूज्य हमारे गुरुदेव तीर्थभद्र सूरी महाराज वगैरह 18 से 20 साधु भगवान कायमी सेवा में रहते थे। और गुरुदेव कहते हैं, प्रतिक्रमण के पश्चात कलापुन सूरी महाराज फर्जियात किसी ना किसी महात्मा का स्वाध्याय सुनते और स्वाध्याय सुनने के बाद 10 बजे जब सभी महात्मा सो जाते, तब पूज्य गुरुदेव अपनी साधना के लिए जिस उपाश्रय में रुके हो, जिस मकान में रुके हो, उसमें कोई सीढ़ी का कोना या कोई अंडरग्राउंड या कोई बोयरा न हो तो आसपास में किसी कुंभार के मटके रखने का मकान हो, गोडाउन हो, वहां पर रात को 10 साढ़े 10 बजे गुरुदेव चले जाते और हमारे गुरुदेव को अधिकांश समय हमारे गुरुदेव को साथ में ले जाते। तीर्थभद्र तू बाहर बेसीने स्वाध्याय करजे, तुम बाहर बैठकर स्वाध्याय करना और भीतर जाकर के कलापुन सूरी महाराज अपनी ध्यान साधना करते। हम गुरुदेव के कई बार पूछते, गुरुदेव कितना समय लगता, पता नहीं, हमारे पास उस समय घड़ियाल तो छोटे महात्मा को दी नहीं जाती थी, लेकिन कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, जैसी साहिब की साधना की मस्ती, जाने का समय निश्चित था, आने का कोई समय निश्चित नहीं। और 1-2 दिन की बात नहीं, जितने 11 साल गुरुदेव साहिब के साथ रहे और 11 साल तक ये साधना का निरंतर क्रम देखा। प्रतिष्ठा होवे, महोत्सव होवे, दिन भर की थकान होवे, फिर भी रात को 10 बजे, साढ़े 10 बजे और गुरुदेव उपाश्रय का कोई ऐसा सुनसान कोना ढूंढ ले और एक महात्मा को बाहर
बैठा देख कि तुम ध्यान अपना स्वाध्याय करना, जाप करना, और भीतर गुरुदेव 3, 4, 5 घंटे मात्र अपनी साधना करते थे। और बाद में सवेरे 5 बजे उठ करके गुरुदेव के चेहरे को देखो तो लगता है कि 8 घंटे की नींद करके इतनी प्रसन्नता, पूरा दिन इतनी स्फूर्ति, तब महसूस होता है कि ये साधना की मूर्ति थी। आज एक खमासना देना हो तो भी हमको बैठे बैठे देने का मन होता है। एक कौशक भी करना हो तो खाली नीचे से उतर के 100 कदम भी जाना हो तो 2 व्हीलर चाहिए। जीवन में सहन नहीं होता, साधना करनी नहीं, लोगों के प्रति संवेदना रखनी नहीं, सद्भावना नहीं, कहीं अपने जीवन में समझ को अग्रसर नहीं करना। इस महापुरुष के आज के गुणानुवाद से इतना मन में ले जाना कि ये जो 6 उनके जीवन के आयाम बताए, वापस एक बार आपको रिपीट करता हूं। सहनशीलता, जीवन में अपनी सहनशीलता बढ़ाना। दूसरे नंबर पर संवेदनशीलता, किसी का दुख देखो तो भीतर से उस दुख को महसूस करने का प्रयत्न करना, और किसी का सुख देखो तो उसके सुख से खुशी होना भी कभी सीखा करो। तीसरे नंबर पर समाधानशीलता, जो भी परिस्थिति आए उसमें से कैसे समाधान रख के अपने मन को शांत बनाए रखना। चौथे नंबर पर सद्भावनाशीलता, सभी के प्रति सद्भावना रखना। सभी उत्तम पुरुष है, सभी उत्तम आत्मा है, ये तो भाई कर्म के वश जीवों के भीतर कई कोई जात की खराबी दिखाई देती, बाकी सब आत्मा उत्तम है। 5वें नंबर पर समझशीलता, और 6ठे नंबर पर साधनाशीलता। कुछ साधना का भी इस भाव में यदि आप नहीं लक्ष्य रखोगे तो ये सांसें फूटते ही परलोक में अपने पास कोई मूड़ी नहीं होगी। आज के गुणानुवाद सभा में अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अपने को अंकुर भाई को सुनना है, वो जिस दिशा में ले जाए बहना है। लेकिन आज 2 प्रसंग आपको याद दिला दूं। एक तो गुरुदेव की शताब्दी के निमित्त से उनकी आज स्वर्गवास का अर्ध तिथि है, और दूसरा अर्धवार्षिक तिथि। पूज्य हमारे गुरुदेव तीर्थभद्र श्री महाराज, उनके चारित्र जीवन का 50वां वर्ष चालू है। संयम लिए उनको भी 50 वर्ष हो गए, और बहुत शिष्यों ने, बहुत भक्तों ने विनती की, गुरुदेव हम इस बड़े आयोजन को करते। गुरुदेव ने कहा भाई ये 50वां वर्ष मेरी साधना के लिए है, मुझे ये सब आयोजन में रस नहीं, आप जो भी मेरे निमित्त से साधना कर सको उसमें मुझे आनंद है। तो गुरुदेव का 50वां संयम वर्ष भी चल रहा है, उसकी भी हम निमित्त से अनुमोदना करें। ऐसे अध्यात्म के कलाकुल श्री महाराज की छवि को गुरु पूजन करने का एक चढ़ावाज रखा है, ओनली एक ही है, और वो गुरु पूजन का। अध्यात्म के गुरुदेव को गुरु पूजन करने का चढ़ावा 11, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 36,000 बोलिए भाग्यशाली। अध्यात्म के गुरुदेव को गुरु पूजन करने का चढ़ावा 36,000 रुपया। प्रभु सम दिखने वाले, प्रभु सम रहने वाले ऐसे परम श्रद्धेय गुरुदेव 36,000 रुपया। 36,000 एक बार, 36,000 दो बार, 36,000 ढाई बार, 36,000 पौने 3 बार। बार बार ये लाभ नहीं मिलेगा ऐसे अध्यात्म योगी का गुरु पूजन का चढ़ावा। 36,000 ऐसा मत बोलो ना, अगर बोलो तो 51 बोलो, 36,000 51 नहीं। एक बात बोलूं, समझ लो कि आपके बेटे का कॉल आया कि आईफोन 17 11,000 में मिला, तो आप पहली बार में क्या बोलोगे? वो डुप्लीकेट होगा। क्यों? 11,000 में आईफोन ना मिले, एम ब्रांड कभी सस्ती शंका की जगह ही नहीं रखनी चाहिए। 51,000 52, 53, 54,000 हनुमान जी राम जी की झुपड़ी में चले गए, कुटिया में। प्रभु राम ऐसे इफेक्ट थोड़ा डाउन इफेक्ट प्रभु राम ऐसा कहने लगे तो कहीं पे भी भगवान दिखे नहीं, तो ऐसे ही वो खड़े थे तो एक कोने में देखा तो डायरी पे नजर गई, और डायरी पे ऊपर लिखा था राम के भक्तों की डायरी, यानी कि जो जितने भी राम के भक्त थे उनका उसमें नाम लिखा था। हनुमान जी खुश हो गए कि पहला नाम तो मेरा ही होगा। तो
सारे पन्ने चेक कर दिए, एक भी जगह पे हनुमान जी का, वो तो नाराज हो गए कि दुनिया ये कहती है कि राम का परम भक्त कौन? श्री हनुमान। और ऐसी पहली बार, यानी मैं ऐसे दुनिया में हूं, बाकी राम के मन में तो मेरी कोई है ही नहीं। बहुत नाराज हुए। उसी वक्त प्रभु राम अंदर आए और हनुमान जी बोले कि प्रभु आज मैं बहुत नाराज हूं। क्यों? आपके भक्तों की डायरी में मेरा नाम ही नहीं, चलो कोने में तो लिखना था, लास्ट में तो लिखना था। तो भगवान ने बोला कि ऊपर क्या लिखा है? रामना भक्तों ने डायरी। वहां पे दूसरी भी डायरी वो लाओ, वो डायरी उठा, उसमें भी लिखा था रामना भक्तों ने डायरी। हनुमान जी दो फर्क है, आपने पहली जो डायरी ली ना उसमें मैं जिनके हृदय में हूं उनका नाम है, और वो जो डायरी है उसमें मेरे हृदय में जो है उनका नाम है। और जब वो किताब खोली तो एक ही नाम था, ओनली फॉर हनुमान। ऐसी भक्ति करो कि गुरु हृदय में नहीं आए, हम उनके हृदय में चले गए। और आज अध्यात्म योगी की वो भक्ति करने का अवसर है। 54,000, 54,001, 54,002, 54,002, 54,003 श्री संघ की अनुमति लेकर 66,664 रुपया, 68,000, 70,000, 72,000 रुपया। 72, 1,8 बोलू, 1,08,000 रुपया। जितने लोग जा रहे हैं सिर्फ 10 मिनट, हमारी एक विनती है कि 10 मिनट स्थिरता रखिएगा। एक बहुत ही बड़ा कार्य आज पूरे नॉर्थ इंडिया में होने जा रहा है, पूरे। और आज अध्यात्म के गुरुदेव और पूज्यपाद आचरण तीर्थभद्र श्री महाराज साहब की छवि भी आज देने वाले हैं। हाँ, ले लेते, ले लेते, धीरे धीरे धीरे। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि 10 मिनट ठहरिएगा। पूरे नॉर्थ इंडिया में पहली बार एक कार्य होने जा रहा है। 1,08,000, 1,08,000, 2, 1,08,000, 2.5, 1,8, 3.5। હા, ચડાવો નથી ખેતો, ખેતો નથી, ये ले चढ़ावा એટલે। अभी जो भी बात हुई वो अध्यात्म योगी की बात हुई। जैसे उन्होंने प्रवचन की पूर्णाहुति की तो एक लाइन बोली, इसके साथ साथ पूज्यपाद आचार्य भगवान तीर्थभद्र सूरी महाराज साहब के 50 साल संयम पर्याय के। पूरे दिल्ली के इतिहास में एक कार्य कभी नहीं हुआ, वो होने जा रहा है। गुजरात डिपार्टमेंट संघ के सानिध्य में पूरे दिल्ली लेवल पर आचार्य भगवान ने बोला कि मेरे निमित्त कोई महोत्सव और उत्सव मुझे नहीं चाहिए, शासन का कार्य करो, साधना करो। तो हमने सोचा कि ऐसा एक भी घर है जिनके घर भगवान ना हो, हाथ ऊपर करो। तो एक भी घर नहीं मिलेगा। है कोई घर भगवान ना हो, हाथ ऊपर करो ना। जिनके घर भगवान हो हाथ ऊपर करो, खाली करो। भगवान हो और आप खुद ने बनाए वो हाथ ऊपर करो। तो हमने ये सोचा, गुरुदेव ने भावना व्यक्त की, संघ के आगे वालों ने, यानी जो भी थे, उन्होंने भी ये पॉजिटिव लिया और एक चीज सोची, मेरे परमात्मा, मेरा भाव, मेरे ही सामने उसका निर्माण। 7 इंच के आपके परिवार के मुख्य के नाम से राशि अनुसार जो भगवान आते हैं, समझ लो कि कुंभ राशि हो तो उसके अनुसार जो परमात्मा आते हैं, मेष राशि हो, वो परमात्मा आपके ही सामने उनका निर्माण होगा। 50 वर्ष आचार्य भगवान से के अंतर्गत 50 भगवान का निर्माण एक साथ में दिल्ली में इतिहास में होता है। उसका टकरा पता है कितना? 11 लाख नहीं,
9 लाख नहीं, 7 लाख नहीं, 5 नहीं, 3, 2, 1 लाख वो भी नहीं, 72,000 नहीं, 54,000 नहीं। आप जो लाभ लोगे उसमें आपके राशि के अनुसार परमात्मा भी लेंगे 1 लाख। जब भगवान का निर्माण होगा तो भट्टी में आप ही के परिवार के सभी सदस्य उसमें पंच धातु आप खुद डालोगे, 2 लाख। उस दिन नौकाशी होगी, उसके भी लाभार्थी आप। हॉल संगीत जो भी होगा उसके लाभार्थी भी आप। उसका नकरा कितना? 54,000 नहीं, 45,000 नहीं, ओनली फॉर 36,000 दिया। और वो भगवान जाएंगे कहा? संघ में नहीं, आपके घर। अरे हाँ, और एक चीज, आपके परमात्मा का निर्माण हो रहा है, आपकी भावना है कि मुझे उसमें 2 ग्राम सोना भी रखना है, आप खुद लाके रख सकते हो। वो परमात्मा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात बोलूं, जब भगवान बाहर आएंगे मेरे ही सामने मेरे परमात्मा का निर्माण हो और मैं सिर पे लेकर तब नाचूंगा 1 घंटे तक। साथ पूरी दुनिया की ताकत एक और वो परमात्मा की भक्ति एक और। हमें सिर्फ 50 नाम चाहिए। मैं ये कहूंगा कि हर घर में, और वही परमात्मा। और एक बात, ये लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा प्रतिमा आती है तो फिर आशात्मा होती है। चलो पैसे ज्यादा आते हैं तो कुछ नहीं होता। ज्यादा पैसे से हमारी मति खराब होती है तो कभी सोचा यहां से स्टॉप कर दे। ज्यादा होंगे तो गलत काम करेंगे नहीं। और ये परमात्मा दर्शनीय रहेंगे, पूजनीय नहीं, यानी कि कंपलसरी पूजा नहीं। आप 1 साल में जब संघ में 18 विषयों को तब करा दो, बाकी आप वासक से करो, बाकी दीपक और धूप तो एवरीडे हर घर में करते ही है। यानी आपके राशि के अनुसार आपके घर में भगवान। इसीलिए उदय रतन जी ने लिखा है, भगवान पधारे छे मारू पुण्य वधारे छे। पर बोलो तो भगवान। तो 50 नाम में पहला नाम हमारे संघ के प्रमुख हुए, ऐसे मैं बड़ा नाम नहीं बोल रहा हूं, सुभाष भाई की ओर से एक बार तालियां जरूर बता दीजिए। दूसरा नाम रोहन भाई, मोटू नाम नहीं बोलते અત્યારે, मोटू नाम बोलू પડશે। पुष्पाबेन फुलचंद जी शाह भाट। एक दूसरा नाम, एक बार तालियां से आपको पता है, आपको बहुत खुशी होगी, ऐसे महात्मा नहीं मिलेंगे यार। मैंने जब 36,000 के हम लोग ने हिसाब किया, मूर्ति वाले को कॉल किया तो ये बोले कि अगर थोड़े पैसे ज्यादा ले लिए तो किसी से, तो इन्होंने बोला कि साहब जी खाने का खर्चा, हॉल का खर्चा सब, उस दिन तो पूरी दिल्ली आएगी क्योंकि यहाँ के नहीं बाहर के भी भगवान होंगे। तो बोले फिर भी अगर 2-2 हजार भी बचते हैं, समझ लो कि 1 लाख रुपया बचता, तो 50 परिवार को 2-2 हजार रुपये वापस दे देने के, किसी से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा। एक बार तालियों से बोलना। ऐसी सोच नहीं होती कि पैसे आने के बाद वापस दे, कभी नहीं। सिर्फ हम लोग चाहते कि आज 18 नाम कम से कम आज आने चाहिए। 2 हो गए, तीसरा परिवार। एक और बात, आपकी जो भी राशि है, आपको जो परमात्मा आते हैं वो गुरुदेव ही तय करेंगे। आपका नाम दे देना, बड़ा नाम, कि हमारे घर के वडील ये है, उनके हिसाब से वो पूज्य आचार्य भगवान से राशि प्रमाण भगवान निकालेंगे और वही लांछन के परमात्मा आपके घर पे आएंगे। विजय कुमार शांतिबाई वखारिया, एक बार तालियों से बोलता कीजिए। चौथा कोई परिवार, जीतू जी, हस्तीमल जी, खाटेर संघवी परिवार। 14 नाम तालियों से बोलता कीजिए। नाविका में से किसी की भावना है? प्रभु माता, इनका नाम बोलिए ना। बिपिन भाई कोबा वाला, एक नाम, एक बार तालियों से बोलता कीजिए। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, आपकी भावना तो ही। आपके घर भगवान जाने वाले, संघ में कुछ नहीं है, संघ में 1 रुपया भी नहीं लेना है, ये खर्ची है। और खर्च जितना होता है टोटल वही पैसे लेंगे। 36 बोलेगा 34,000 हुआ,
36 इसलिए बोले कि आचार्य भगवान नंतर कहते और पंचेंद्रिय की अंतिम लाइन कौन सी है? बोलो तो एक बार जोर से, पंचेंद्रिय की अंतिम लाइन 36 है, गुरु गुरु, बस इसीलिए 36,000 एक छोटा सा। और किसी परिवार, मंदिर तो है ही अपने घर में, अपने ही परिवार की ओर से भगवान का निर्माण। सुशीला जी पालावर। एक बार तालियां बजवाना कीजिए, 1 2। प्रकाश चंद जी, सिताब चंद जी पालावर। वही नाम ना पहले जो, प्रकाश चंद जी, सिताब चंद जी पालावर। एक बार तालियां बजवाना कीजिए वहां। और कोई नहीं इच्छा, हमने 18 नाम જોઈએ આજે, વધારે નહીં 50 થઈ જશે, लगभग 5-6 થયા છે। ओनली फॉर 18 नाम। परिवार है, घर पे मंदिर होगा ही छोटा बड़ा। पर्यूषण પછી થશે, ચાતુર્માસ પહેલા પૂરો થશે, કોઈ પણ એક સંડે લેશે। दिन गुरुदेव, बड़े गुरुदेव जो देंगे उसके हिसाब से होगा, लेकिन पर्यूषण के बाद रोहन भाई है किसी की भावना? समय बहुत कम है, 2 मिनट में ये कार्य परिपूर्ण कर देंगे और वापस भावधारा में चले जाएंगे। किसी की भावना हो तो बोलिए। 36,000 में आपके ही घर मंदिर में ऐसे भी परमात्मा रखते हैं, तो हमारे रास्ते अनुसार हमारे सामने निर्माण हुआ हो ऐसे परमात्मा हमारे घर में आए। खुशबूबेन, कृणाल भाई मेहता, एक बार तालियां बंद कीजिए। लेकिन एक खुद का परमात्मा, खुद के सामने बना हुआ एक परमात्मा की प्रतिमा जी इतनी छोटी, तो लॉकर बंद हो जाए तो पैसे लाना बंद करते कि बड़ा लॉकर लाते? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूं। एक बात बताऊं आपको, जितनी श्राविकाएं बैठी है, 1-2 मिनट, हेलो 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 हेलो। छत्तीसगढ़ में एक अंजन सलाका थी, संघ के अध्यक्ष ने चढ़ावा लिया 65 लाख में माता पिता बनने का। और जब चढ़ावा ले रहे थे तब उन्होंने तय किया था कि मैं अपने बेटे और बहू को भगवान की माता पिता का लाभ दूंगा। रिपीट, ध्यान से सुनना। वो घर पे गए, अपने बेटे को बोला, एक ही बेटा था, परमात्मा का माता पिता आपको बनना है। तो उन्होंने तो तुरंत हाँ बोल दी, लेकिन उनकी वाइफ ने ना बोली, मैं नहीं बनूंगी, 5 दिन साड़ी में रहना पॉसिबल ही नहीं, शाम को 24 नॉट पॉसिबल। 1 महीने तक घर में झगड़ा हुआ, चढ़ावा लेने के बाद झगड़े हुए। संघ को ऐसा लगा, अध्यक्ष को, कि ये मैंने क्या कर दिया, उसे तो नहीं लिया होता तो अच्छा होता। एक दूसरे से कोई बातचीत ही नहीं करते थे महीने तक। उनको ये लगा कि भगवान की माता बनने के लिए ना बोल रही, कैसी है ये? समाज की सामने उनका खराब ना लगे इसलिए वो तैयार हुए। आपने कभी अंजन सलाका देखी हो तो कोठी में परमात्मा को रखते चवन के दिन, और जन्म के दिन कोठी में से भगवान बाहर आते। मुझे याद है सब लोग परमात्मा को यहां लेकर नाच रहे थे। वैसे ही जब भट्टी में से परमात्मा बाहर आएंगे, चवन और जन्म, यहां से गुरुदेव मंत्र बोलेंगे, जो मंत्र है जन्म का। साहब मैं तो बोलूं भगवान घर पे आए, वो तो तब की बात है। उस वक्त परमात्मा को यहां पर लेकर जो नाचते हैं, और जो 2 रावण महाराजा वो क्या बजा रहे थे, वीणा, तो मंदोदरी नाच रही थी, उसमें वीणा का तार टूट गया, तो वो तो राजा थे। एक 20-25 मिनट वेट करते तो और 200 वीणा नहीं आ जाती, आती कि नहीं आती? उनको पता था कि 200 वीणा आ जाएगी, लेकिन जो मेरा कनेक्शन हुआ है ना, ओनली फॉर एक भक्ति, यहां से उन्होंने वेट निकाली और एक भक्ति में तीर्थंकर नाम कर्म को बोलना। सारे लोग उनको जलाते और जैन समाज उनको सुनते कि हमारे घर परमात्मा का तीर्थंकर नाम कर्म। आज अगर देखा जाए तो उनकी आत्मा नरक में, अगर देखा जाए तो, लेकिन आवती 24 के तीर्थंकर होने वाले अभी से परमात्मा की प्रतिष्ठा है, अतीत, अनागत, और लास्ट में क्या बोलते हैं, हेलो वर्तमान। लास्ट लाइन अंजन सलाका शुरू हुई
परमात्मा को यहाँ लेकर सब लोग नाच रहे थे, तो वो जो श्राविका थी ना, जो ना बोल रही थी, वही माता बनी थी। वो रो रही थी। 28 साल की लड़की थी, 28-27 साल की। और आचार्य भगवान खड़े हुए बोले, तू कितनी पुण्यशाली है, तू कितनी भाग्यशाली है, भगवान की माता बनी है। इसका तो मन जानता था कि मैं क्यों बनी हूं। आपको आश्चर्य होगा, 28 साल की लड़की ने पूरे समाज के बीच में बोला कि मुझे 2 मिनट के लिए माइक चाहिए। उन्होंने माइक लिया और पहली लाइन बोली, आचार्य भगवान आप कब से बोल रहे हो मैं पुण्यशाली हूं, मुझे तो पूछो, मैं तो बनने के लिए ही तैयार नहीं थी। मैंने मेरे ससुर को बोल दिया था कि मुझसे ये नहीं होगा, और आप मुझे पुण्यशाली बोल रहे हो। मैं तो समाज की इज्जत रह जाए, हमारे परिवार की, इसीलिए माता बनी। और एक बात बताओ, आप मुझे पुण्यशाली बोल रहे हो। मेरी किटी पार्टी के 6 ग्रुप है, मैं महीने में 6 बार किटी में जाती हूँ। उसमें से 4 ग्रुप ऐसे कंपलसरी हम लोग शराब पीते हैं। आप मुझे पुण्यशाली बोल रहे हो। मैं साल में 7 से 8 या 10 बार नॉनवेज खाती हूँ, और आप मुझे पुण्यशाली बोल रहे हो। एक भी गुण मेरे अंदर नहीं है। और रोते रोते लास्ट लाइन बोली कि गुरुदेव मैंने बहुत पाप किए, इतनी छोटी उम्र में मैं कहां से कहां चली गई हूँ, मुझे कुछ प्रायश्चित दे दीजिए। बताए उसके मुख से ही क्यों निकल रहा था, क्योंकि उस दिन वो भगवान की माता थी। प्रभु गर्भ में आए, प्रभु बाहर आए। और ये जो क्रिया है ना, जो मंदिर, ये जो लाइव प्रतिमा का, वो आपको माता बनकर लाभ लेना है, ना कि भगवान डायरेक्ट घर में आए। कोई त्रिशला बनेगी तो कोई जया, कोई बाबा तो कोई अचीरा, तो कोई मरुदेव। तो एक लड़के ने बोला कि आप 102 साल के, वैसे ही कॉमन लाइन जो हम लोग बोलते हैं, आपके जमाने का खुराक अलग था, हमारे जमाने का अलग, आपका घी अलग था, हमारा घी अलग, आपका ऑयल तेल अलग था, हमारा तेल अलग। तो बुजुर्ग ने बोला ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं सही बात बताऊं, सच्ची बात, मैं जब आज एक 8 साल के, मैं जब 8 साल का था, हमारे घर के काम वाली का लड़का बीमार था। मेरी मम्मी को आकर उसने 10 रुपए मांगे थे, मेरी मम्मी ने नहीं दिए थे। तब मैंने मेरा गल्ला तोड़कर पिगी बैंक में से उनको 10 रुपए दे दिए थे। तब वो काम वाली बाई ने मेरे सिर पे हाथ रख के बोला, मैं तू 100 साल का होगा, इसलिए मैं 100 साल का होगा। ना के ती और घे, आशीर्वाद वो सबसे बड़ा पुण्य है, परमात्मा ले जाना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। भावना रखिएगा। आदेश दे रहे, आज कितने नाम हुए सर जी? 12 नाम हुए हैं, 6 चाहिए, 18 करने आज। 50 में से आज 18 नाम हमें चाहिए। है किसी की भावना? मीनाबेन निरंजन भाई परीख, खूब वर्ष। एक बार तालियों से संबोधना कीजिए वक्त से। કોઈ બીજી શ્રાવિકાની ઈચ્છા ન થતી કોઈને જોઈને? બધા એવું કે બહેનોમાં ઈર્ષ્યા બહુ હોય, તો તમને ઈર્ષ્યા ના થાય એટલે લખાયું હું રહી ગઈ। આવી ઈર્ષ્યાથી તો પાછું પુણ્ય બંધાય। 1,08,000 एक बार, 1,08,000 2 बार, 1,08,000 2.5 बार, 3 बार अध्यात्म की कलापुरुष श्रीमती के गुरु पूजन का चढ़ावा 1,08,000 रुपया 3 बार बोल। कलापुरुष श्री महाराज साहेब अनुराग जी, सुखराज जी, कोचर परिवार, एक बार तालियों से अनुमोदना कीजिए। मैं भी 13 જેવા નામ થયા છે, 5 નામ बाकी છે, ये भावना रखो। गुरुदेव सर्वमंगल करे उससे पहले ये 18 नाम हो जाएंगे। चंदनबेन मनसुखलाल पारेख परिवार, एक बार तालियों से अनुमोदना कीजिए। और कोई? मातोश्री चंदनबेन मनसुखलाल पारेख। मेरे ख्याल से 4 या ऐसे बाकी है। और किसी की भावना? आपके ही भगवान, आप संघ में कुछ नहीं जाने वाला, इनको 1 रुपया भी नहीं लेना है, नहीं हमारा सबको लेना है। ये जो खर्च है वो ही सिर्फ रखा हुआ है, और आपकी राशि के अनुसार परमात्मा बनेंगे। करुणा के अरमान की जय, धरती के वरदान की जय,
अपने मान सम्मान की जय, त्रिशला के संतान की जय। अरे सब मिलकर बोलो श्री भगवान महावीर स्वामी की जय, श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रीतमपुरा मंडल हम सबकी आस्था के केंद्र, हम सबका कल्याण करने वाले ऐसे 23 में जिन राया श्री कल्याण पार्श्वनाथ भगवान की जय, श्री कल्याण पार्श्वनाथ भगवान की जय। अरे वीर प्रभु की वाणी से ही ये जग पावन धाम हुआ, गौतम स्वामी के चरणों में झुककर सुखी जहान हुआ। सुधर्मा स्वामी के दीपों से जगी जो पावन ज्योति अचल, और पाठ परंपरा के संतों ने दिया हमें वैराग्य कमल। अरे जिन शासन के सूर्य है गुरुवर, जिन शासन के सूर्य है गुरुवर, मोक्ष मार्ग के दीप महान, जिनके तप और त्याग से चमके पावन जिनवारी का भान, के जिनके तप और त्याग से चमके पावन जिनवारी का भान। ऐसे संत शिरोमणि संयमोपासक, संयम पालक, भवसागर के तारणहार। अरे गुरु चरणों की रज पाए जो उसका हो जाए उद्धार। के गुरु बिना ना कोई दिशा मिले, अरे गुरु बिना ना कोई दिशा मिले, गुरु बिना ना भव से पार करे। अरे गुरु चरणों की रज माथे मल हम कोटि कोटि प्रणाम करे, गुरु चरणों की रज माथे मल हम कोटि कोटि प्रणाम करे। और ऐसे ऐसे अविरल पाठ परंपरा के 77वें पाठ की शान जगी, जब अध्यात्म योगी जीव दया प्रेमी प्रभु भक्ति प्रेमी ऐसे परम पूज्य आचार्य देवे श्रीमद विजय कलापूर्ण सूरीश्वर जी महाराज साहेब के तप से जन जन में भक्ति की प्यास जगी। पूज्य गुरुदेव को कोई ऐसे ही जीव दया प्रेमी नहीं कहते हैं। अरे गुरुदेव अपने संसारी अवस्था से ही उनको सूक्ष्म जीवों के प्रति इतनी उदारता है कि सब्जी ले जब घर आते थे बहती नैनों से अश्रुधार, सूक्ष्म जीवों की रक्षा से, अरे सूक्ष्म जीवों की रक्षा से तड़प उठती थी उनकी पावन पीर। सब्जियों में छिपे जीवों की पीर उन्हें तड़पाती थी, कि सब्जियों में छिपे जीवों की पीर उन्हें तड़पाती थी। बिलख बिलख कर रो उठते थे कैसा ये अपराध हुआ, और पापी पेट के खातिर स्वामी निर्दोषों का घात हुआ, पापी पेट के खातिर स्वामी निर्दोषों का घात हुआ। ऐसे महातपस्वी, अहो दया, अहो पावन करुणा, अहो अलौकिक भाव तरंग। अरे जिन शासन की राह पकड़कर हुए प्रभु के रंग में रंग। और गुरुदेव को जब दीक्षा के भाव जगे, के पति के मन में जागी जब वैराग्य समर्पण की ज्वाला, के पति के मन में जागी जब वैराग्य समर्पण की ज्वाला, पूरे घर में गूंज उठी संयम और भक्ति की माला। सती रत्न का त्याग अनूठा, मन में प्रभु का ध्यान जगा। बच्चे थोड़े बड़े हो जब तक संयम का अरमान जगा। अरे बच्चे थोड़े बड़े हो जब तक संयम का अरमान जगा। और ससुर खड़े नतमस्तक होकर छूटा सबका सब अनुराग। एक ही कुल में जाग उठा ये कैसा अनुपम पावन त्याग। अरे एक ही कुल के तीन दीपक बने जिन शासन की शान। 77वें 78वें 79वें पाठ के बने सूर्य महान। अरे गुरुवर तो प्रभु भक्ति के रस में रागी थे, उनके आगे समय के काल चक्र भी ध्वस्त थे। और ऐसे प्रभु भक्ति के रस की महायशोगाथा को आज हम सुनेंगे, और ऐसे प्रभु भक्ति के महायशोगाथा को आज हम सुनेंगे। फिर एक रात जिनाले के भीतर भक्ति का एक ऐसा उफान उठा। दादा की मनमोहन मूरत देख साधक का सोया स्वाभिमान उठा। अरे कैद में हुए मंदिर राज, ताले में कैद हुआ मंदिर राज।
सन्नाटा फैला चारों ओर, पर मन के मंदिर में जाग उठी अनहद नादों का पावन शोर। ना तम का कोई त्रास हुआ, ना भय का कोई संताप हुआ। ना तम का कोई त्रास हुआ, ना भय का कोई संताप हुआ। पूरी रात बस दादा, पूरी रात बस दादा और गुरुवर का जप में महाजाप हुआ, जप में महाजाप हुआ। और ऐसे अध्यात्म योगी जब पूरी रात प्रभु भक्ति की साधना में लीन थे और भोर भई जब कपाट खुले मंदिर के, देखकर अदृश्य ऐसा कांप उठी पुजारी की काया। देखकर अदृश्य ऐसा कांप उठी पुजारी की काया कि तैर रहा था साधक का आसन, तैर रहा था साधक का आसन। कितनी उंगली ऊपर तैर रहा था? तैर रहा साधक का आसन, 4 उंगली ऊपर हवा में। अंबर भी नतमस्तक होकर झुके, ये दृश्य आज देखे। गुरुवर को जिसने अपने जीवन में देखा, कि जिन्होंने अपने जीवन में गुरुवर को देखा, उसका जीवन हो गया परिपूर्ण। अरे शाम सवेरे आत्म बोले जय जय गुरुवर कलापूर्ण। शाम सवेरे आत्म बोले जय जय गुरुवर कलापूर्ण।